इसलिए आपके पास अगर आपका दिमाग है तो अभी उसको थोड़ा किनारे कर लीजिएगा। एक फिल्म बनी थी सलमान खान की, दिल का क्या कसूर। अगर उस फिल्म का नाम होता दिमाग का क्या कसूर तो क्या होता? आप घर में जाते हैं, आपकी पत्नी हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपका बच्चा हो, उसको आप बोलते हैं मैं तुम्हें तहे दिल से प्यार करता हूं, सही है गलत है? हेलो। अगर उसको आप जाके बोले मैं तुम्हें पूरे दिमाग से प्यार करता हूं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग दिल का बिजनेस है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। ये अगर है तो बहुत कुछ होगा। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ था शायद आप में से कोई नहीं वैसा होगा। मैं एक बंधुआ मजदूर का बेटा हूं, लेबर भी नहीं, बॉन्डेड लेबर। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। 14 साल की अवस्था तक मेरे पैर में स्लीपर भी नहीं था। बड़ा लकी जिसने मुझे पैदा किया, मेरे पिताजी के लिए, मेरी माँ के लिए। जब मेरी माँ बर्तन धोने के लिए जाया करती थी, घर से बहुत दूर तालाब हुआ करता था, लगभग आधे किलोमीटर। वहां भाई बहन सोचते थे काश तालाब नजदीक होता तो माँ को दूर नहीं जाना पड़ता। सही है? चीज दिमाग में आती है, बाद में रियलिटी में आती है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। किसी चीज के लिए अगर जब तक आपके दिल और दिमाग में नहीं है तो रियलिटी में नहीं आएगी। ये सपना लेके मैं बढ़ता रहा और 34 साल के बाद जो मकान बनाया उसमें स्विमिंग पूल है सामने का। क्या आपके दिमाग में सपने हैं? किसके दिमाग में सपने हैं? इसको रखना होगा। इसको नहीं रखिएगा तो क्या बुरा होगा? क्या कुछ तो रखना पड़ेगा। जिस गांव में रहता था, ग्राम प्रधान होते हैं, पता नहीं कुछ सरपंच होते हैं हमारे यहाँ, मैं झारखंड का रहने वाला हूं, वहां पर मुखिया जी होते थे। मुखिया जी का बेटा मेरे साथ पढ़ता था। ऊपर शर्ट नहीं होता था, पैर में चप्पल नहीं होता था। उसके घर पर जब को 2-4 लोग आते थे, पूछते तो बोलता था इधर आ जा, क्या बनेगा? बड़ा आदमी बनूंगा। मुझे पता था मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। सीरियसली किस चीज पर चढ़ेगा? जीप पर चढ़ूंगा, गाड़ी पर चढ़ूंगा। मुझे पता था हंसा हुआ घर बसता है, हंसा हुआ घर बसता है। आप पर लोग अगर हंस रहे हैं, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। किसी के घर में बगल के मकान से 500 का नोट उड़ के आया है? आया है क्या? नहीं आएगा। बल्कि झाड़ू उठा करके दाहिने और बाएं कचरा डाल देगा। सही है? बगल के मकान से क्या आता है? कचरा। नई गाड़ी दरवाजे पर लगा दीजिए, बगल वाले का मनी प्लांट सूख जाएगा। असलियत में कौन आदमी अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हैं? हाथ उठाइएगा। बगल वाले की जिंदगी नहीं, अपनी। सवाल यह है आज के डेट में हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए। मैं दूसरे के घर में बर्तन धोकर उसके घर का सब्जी लाकर पढ़ाऊं। और आज इंजीनियरिंग कॉलेज के 8-9 बच्चों पर 5-7 लाख रुपए खर्च करके साल भर में पढ़ाता हूं। कुछ लोगों को जिंदगी तो दूं जो मुझे नहीं मिला, सवाल यह है आज की डेट में स्कूल में जाइएगा, इंग्लिश की टीचर इंग्लिश पढ़ाती है, मैथ का टीचर मैथ पढ़ाता है, सोशल साइंस का टीचर क्या पढ़ाएगा? सोशल साइंस। ये सक्सेस पढ़ाता कौन है? सक्सेसफुल लोग। क्योंकि सक्सेस की कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां पर सक्सेस की पढ़ाई होती हो। इसको सीखना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है। ये पूरा सामी परिवार जो आपके सामने है, मैं जिसकी अभी बात करने जा रहा हूं वो एक ही जगह केंद्रित है। एक ऐसे सबल इंसान के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जो फर्श से अर्श तक की दूरी अपने तय किया, अपने तय किया। मल्टी लेवल मार्केटिंग बताता है नोबडी से
somebody. हेलो हेलो यस। आपको कोई बोलेगा हेलो तो आप क्या बोलेंगे? हाय। हाय बोलेगा तो क्या बोलेंगे? हेलो हेलो। यस, बी ऑलवेज इंटरैक्टिव। कुछ जगह खाली है, जो लोग आ रहे हैं उनको बैठने दे, रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप सब तैयार हैं? तो ध्यान रखिएगा, आप जहां भी बैठे हैं, आड़े टेढ़े जैसे बैठे हैं, निगाह को यहां रखिएगा, क्योंकि बात मैं दिल की करूंगा और आपसे जितनी बातें करूंगा थर्ड पार्टी रेफरेंस की बात करूंगा। कहानियों के दौर में मैं आपको नहीं दूंगा। मैं जितनी बातें करूंगा उसको, आपके पास स्मार्टफोन है, गूगल में जाइए, ढूंढिए आनंद कुमार गलत बोल रहा है, कॉलर पकड़िए, नीचे उतार दीजिए। बहुत कहानियों का दौर हो गया। कहानियों का दौर होते 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 आज ये है, हम खुद कहानी के पात्र बन गए। कहानी के हम पात्र बन गए हैं, इसीलिए मैं कहानी से आपको बाहर निकालूंगा और रियलिटी की दुनिया में लाऊंगा। हो सकता है कुछ चीजें जो मैं बोलूं आपको अटपटा लगे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं इसलिए यहां नहीं खड़ा हूं कि आपको धोखा देने आया हूं ना। मैं दिल की बात करूंगा और दिल से लीजिएगा इसको। तैयार हैं आप लोग? हम में बहुत सारे लीडर्स यहां बैठे हैं। यहां पर प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, प्रमोशन, इसको अगर पी बोलिए तो बहुत सारे लोगों को 5 पी पता होगा, किसी को 6 पी पता होगा, किसी को 7-8 पी भी पता होगा। सही है सर? सही है, एक्टिव रहिए, सही है ना? हेलो। तो पी के चक्कर में मत पड़िए, बाहर निकल जाइए। पी के चक्कर से बाहर निकलिए। सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल, जिसके बारे में मैं बात करूंगा, कंपनी का खानदान जिसके साथ आप जुड़े हैं या जुड़ने जा रहे हैं। दिवाली में 1-1 रुपए का दिया खरीदते हैं, 1-1 रुपए का दिया खरीदते हैं। सूट पहने हुए भी आदमी, आप तो दिया खरीदने जाते हैं? हेलो। नीचे जमीन में बैठते हैं, पैर मोड़कर 1-1 दिए को खोज के देखते हैं, टूटा हुआ तो नहीं है। सही है गलत है? क्यों? क्योंकि कोई चीज खड़ा खरीदते हैं, ठोक बजा के खरीदते हैं। इसी तरीके से इस कंपनी के बारे में पूरा ठोक बजा के देखिएगा ज्वाइन करने से पहले, पूरा चारों तरफ से। क्योंकि हमारी मजबूरी यह है, कुछ ऐसा हुआ, हम बुरे नहीं हैं, परिस्थिति कुछ ऐसी है कि मैं जो कुछ करने जाता हूं हाथ से फिसल जाता है, हाथ से फिसल जाता है। आइए, बहुत लोग तो वेबसाइट देख के ज्वाइन करते हैं। वेबसाइट इतना खूबसूरत तो कंपनी कितना बढ़िया। सही है गलत है? आप थे ना कहीं हो तो किए हैं बहुत लोग। इस कंपनी का ब्रोशर बहुत बढ़िया तो कंपनी बढ़िया, तो ये काम करते हैं। रितु बेरी जो हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया डिजाइनर है ना? हेलो। रितु बेरी सबसे बढ़िया डिजाइनर है। उनका डिजाइन क्या हुआ, 20 लाख रुपए की लहंगा चोली रखता है सामने, उससे शादी करोगे आप? तो वेबसाइट देख के क्यों ज्वाइन करोगे? ठोक बजा के इसको देखिएगा। मैं अभी इसको, सामी को, दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी साबित करूंगा। आप काट सको तो काटो, काट सको तो काटो। धरती पर इससे बढ़िया कंपनी ना है, ना आने वाले दिन में आएगी। इसको मैं प्रूफ करने के लिए अकेला खड़ा हूं इस लक्ष्मण रेखा के इधर। आप सब लोग उधर हैं और मैं प्रूफ करके रहूंगा, क्योंकि ना मैं मंगल ग्रह गया हूं, ना ही बृहस्पति गया हूं, एलियन नहीं हूं, इसे वहां का तो नहीं पता, लेकिन पृथ्वी पर इससे बढ़िया कंपनी तो हो नहीं सकती, मैं साबित करूंगा। दूसरा, प्रोडक्ट के बारे में भी यही है। मैं ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, 3-4 प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। और प्लान, इससे बढ़िया हो नहीं सकता। बहुत लोग हैं जो बोलते हैं ये सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी है, उसका प्लान बढ़िया हो सकता है। प्लान जो आपको पैसा दे वही प्लान हो सकता है। प्लान जो आपको पैसा दे। हम पैसे के लिए तो यहां आए हैं, सही है ना? आपको अगर 2 लाख रुपए महीने को मिले तो कोई प्रॉब्लम?
नो प्रॉब्लम और प्रॉब्लम। बहुत लोग जो बैठे हैं उनको क्या समझो, प्रॉब्लम या नो प्रॉब्लम? अरे बाबा बताइए इसमें मर्द कितने हाथ उठाइए। औरतों को तो मैं देख पा रहा हूं, लेकिन जिनके हाथ नहीं उठे उनको मैं क्या समझूं? मेरे साथ आवाज लगाते रहिए, हेलो। आगे चलते हैं। अगर चीज बढ़िया, कंपनी बहुत बढ़िया, मैं साबित करूंगा भैया। प्रोडक्ट इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता, ये भी साबित करूंगा। और प्लान आसान, सबसे सरल आज के डेट में 3 चीज का जिम्मा मैं लूंगा। कंपनी का, प्रोडक्ट का और प्लान का। हर वैसे ये गोला हॉल है, जनरली 4 कॉर्नर का होता है, कुर्सी पर भी 4 पाए होते हैं, वैसे आपकी कुर्सी में नहीं है। ये चौथा कंपनी का पाया क्या होना चाहिए? 3 पाया कंपनी के पास है, चौथा क्या होना चाहिए? यहां पर लिखा हुआ है प्रमोशन। यही होना चाहिए? गलत। किसने कहा? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आप इधर आइए। अरे ताली तो बजाओ इस शख्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। चौथा पाया है, क्या आप भी उतने मजबूत हैं? तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अगर उतने ही मजबूत हैं तो स्वामी के साथ टिकेंगे, वरना टाए फिस आपका है मजबूत। आगे चले, चलिए। ये 4-5 पी के चक्कर में मत पड़ा कीजिए, बहुत लोगों को 9, 12, 15 पी पता होगा। सवाल यह है, आज के डेट में हमें आंख खोलकर बैठना है। मैं तो चश्मा लगाया हूं इसीलिए कि दूर तक दिखाई दे। हाँ, अंदाज लगा के मत पढ़िए, सामने गड्ढा हो सकता है, क्योंकि आप नहीं हैं, आप अच्छे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति आज ये है, इस इंडस्ट्री में 1% मुखिया बने, सुखिया। 30% बन गए मुखिया, लीडर, और 70% क्या है मालूम है? दुखिया। ये उसमें से मैं भी एक हूं। गलती करने नहीं गया था, किया तो सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं गलत क्यों हो गया। हम क्या कर सकते? पछताने से काम नहीं चलेगा। एक चीज बताइए, बल्ब देख रहे हैं इसको? इसका आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। कितनी बार फेल हुआ? 9,999 बार। आखिरी में पास हुआ। दिमाग में बनाए रखिए, दिमाग में बनाए रखिए। सवाल ये नहीं है, ये फेलियर नहीं है, ये डिफीट है। जिस मुकाम पर हम आज खड़े हैं, दिस इज नॉट फेलियर, दिस इज डिफीट। एक जंग जीतनी है, 2-4 चौकी पर डिफीट हो जाएगी। मे गेट डिफीट ऑन फ्यू ऑफ द बैटल्स, बट वी हैव टू विन द वॉर। सवाल यह है, आज के डेट में पूरा मैच खेलने चले हैं। मैं ही सबसे बढ़िया थोड़े ही हूं, धोनी सबसे बढ़िया। कभी कभी तो हारेगा ना। दुनिया में किया एक ही टीम तो पैदा नहीं हुई है, नहीं तो सब कंट्री की टीम को खत्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा। हमें भी एक आध बार झटका मिलेगा तो हमें आगे काम करने के लिए और मजा आएगा। ये किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? खड़े होइए, खड़े होइए, खड़े होइए। इनके लिए जोरदार ताली हो जाइए, मजा आएगा। क्योंकि हंसा हुआ घर बसता है। हंसने दो। मैं जिस दिन अपनी वाइफ को जाकर के बोला था, भी मैं, आप लोग थे या नहीं था? आप थे सर, राजेश जी के सामने। मैं वाइफ को जाके बोला 2 लाख रुपया महीना। धीरे से बोला, पी के तुम नहीं है? उसको बिलीव नहीं हुआ, बिलीव नहीं हुआ। उसके बाद जिसको बोले, देखो बच्चों को बोले, देख 2-3 लाख रुपया महीना बोल रहे, देख इसको, देख इसको, देख जल्दी से बहुत सुने जाए। खाना वाना खाओगे कि खा के आए हो? बट जब रियलिटी में आता है तो मजा आता है। रियलिटी में आता है तो मजा आता है।
आइए आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी की शुरुआत ताली बजाने का मौका दूंगा, इससे जोर से बजाने का मौका दूंगा। ये हमारे और आपकी तरह एक आम परिवार में पैदा हुए, आंखों में सपने, बी फार्मा की डिग्री लिया, दुबई की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन अमेरिका जाने का निर्णय किया पढ़ने के लिए, सपने आंखों में, और वहां गए, मास्टर डिग्री किया, स्कॉलरशिप के ऊपर में पीएचडी किया, रिसर्चर बने, साइंटिस्ट बने, और दुनिया की सबसे बढ़िया दवा बनाने की कंपनी, ध्यान दीजिएगा, दुनिया की सबसे बढ़िया दवा बनाने की कंपनी का अमेरिका में रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड बन गए। ये भी अपने आप में एक उपलब्धि थी, लेकिन वहां भी इनके दिमाग में सपने, वहां भी चैन नहीं। क्या बन गया, हेड बन गया, बैठ जाओ, मुझसे बड़ा अब इस इंडस्ट्री में कोई नहीं। नहीं, सपने कभी खत्म नहीं होते। आप एक बात बताइए, हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, एमबीए कराते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं, उन्हें हिंदुस्तान में जाके 50,000, 60,000, लाख रुपए की नौकरी अच्छी नहीं लगती, और वो आदमी यहां से विदेश चला जाता है। अगर मैं दुबई जाने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका, इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह कंट्रीज में चला जाता है, और जो एक बार गया वो पलट के वापस नहीं आता है। एक दो उदाहरण आपके परिवार में होगा, एक दो उदाहरण मेरी परिवार में। सही है गलत है? इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। दुनिया में हर जगह ब्रेन ड्रेन हो रहा है। लोग अपने वतन को, अपने देश को, अपने मां बाप को छोड़कर पैसे के लिए चले जा रहे हैं। सही है गलत है? हेलो, यस। दुनिया में देश 220 से ज्यादा, 21 या 22 से मेरे को उतना आइडिया नहीं, जनरल नॉलेज मेरे को कम है, 220 से ज्यादा है। दुनिया में देश 220 से ज्यादा, हर जगह ब्रेन ड्रेन। इसके ऊपर रिसर्च किया गया कि ब्रेन ड्रेन के उल्टे में कितने लोग काम करते हैं। पहले ये तो देखा जाए, पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है। उसमें 107 लोगों का नाम आया। देश कितने? 220 से ज्यादा, और इंसान कितने? 107। सोचिए, करोड़ों करोड़ में एक एक वो इंसान है। उस 107 दुनिया के चुनिंदा 107 लोगों में डॉक्टर मजीद का नाम है। स्टेपिंग आउट ऑफ दी ब्रेन ड्रेन। जिस वक्त डॉक्टर मजीद की कंपनी दुनिया में अमेरिका के 500 इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज में 77वें नंबर पर पहुंच गई। अमेरिका की 77वां 500 प्राइवेट कंपनी में 77वें नंबर पर पहुंच गई। इनके दिमाग में आया, मैं क्या कर रहा हूं? मैं इंडियन हूं, यहां पैसा कमाने आया था, पूंजी यहां लगाने नहीं आया था। अमेरिका से अपनी सारी पूंजी को उठाया और बैंगलोर में लाकर रख दिया। मैं तो इंडियन हूं। इसका जिक्र इस किताब में है, जिस किताब में आपको मैं दिखाया था, वन स्मॉल एग्जांपल ऑफ ए लार्ज फेनोमेना। बड़ी बड़ी कंपनीज को आपने देखा होगा, बड़े बड़े कंपनीज का आज के डेट में हिंदुस्तान में भी लोग विदेश में मर्जर करते हैं और वहां की कंपनी का टेक ओवर करते हैं। सही है गलत है? हेलो। लेकिन कोई आदमी वहां की पूंजी को ला करके यहां नहीं खड़ा रखता, यहां की पूंजी को वहां लाता है और विदेशों में देखता है मेरे अकाउंट में कितने डॉलर हैं। डॉक्टर मजीद अमेरिका के अकाउंट के डॉलर को बदल के देखते हैं मेरे पास कितना रुपया है। मैं अभी नागपुर, थोड़े दिन पहले मैं नागपुर उनके साथ गया था, 7 तारीख का है। 7 तारीख को उन्होंने बोला एक चीज, बड़े दिल की बात बोली। बोले मैं आज मेरे पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, अमेरिकन सिटीजनशिप है, मैं जा सकता हूं, लेकिन इस वतन पर मेरा कर्ज है, मुझे 6 गज जमीन तो हिंदुस्तान में चाहिए। पैसे भले मैं दुनिया में कमाऊंगा, लेकिन 6 गज जमीन कहां चाहिए? हिंदुस्तान में चाहिए। ऐसे इंसान के जज्बे को समझ। अगर एक सक्सेसफुल आदमी है, वो सक्सेस
उसके साथ रहूंगा तो संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जात। तो अगर सक्सेसफुल के साथ रहेंगे तो क्या होगा? सक्सेस देगा ना? आप सही जगह पर हैं। वैसे मैं एक चीज बता दूं, मैं मुंबई का रहने वाला नहीं हूं। एक बार आज से 30 साल पहले लगभग मैं मुंबई आया था, जिंदगी में पहली बार। और वीटी से मुझे जाना था थाने। ट्रेन पर, लोकल ट्रेन पर चढ़ने लगा। जब ट्रेन पर चढ़ता था बीच में धक्का मार के बाहर निकाल देती थी। आदत थी बीच से घुसने की। बगल में एक इंसान बोल रहा है, बाहर से आए हो इधर? मैं बोला ट्रेन पर चढ़ना नहीं आता है। उसकी तरफ बड़ा अजीब होकर देखा। बोला एक काम करो, साइड से चुपचाप किनारे खड़े हो जाओ, पब्लिक धक्का मार के तुम्हें चढ़ा दीजिए। रियलिटी मैं बोल रहा हूं, रियलिटी आपको मैं कहानी पूरी बता दे रहा हूं, रियलिटी बोल रहा हूं। उसके बाद जितनी भीड़, ट्रेन तो निकल चुकी थी, मुझे जाना था थाने। अब ट्रेन थी 10 मिनट के बाद। बोला थाने जाना, एक सामने कल्याण जा रही है ट्रेन, उस पर चढ़ जाओ, थाने उधर जाना, वो प्लेटफॉर्म पर चले जाओ। मैं दौड़ा सामान लिया और उस प्लेटफॉर्म पर चला गया। बीच में खड़ा हुआ, धक्का मारा, अंदर चला गया। मजे की बात वही बता रहा हूं। उसके बाद अकल तो है नहीं। बहुत अच्छी चीज यहाँ के लोकल ट्रेन में है, गेट के ऊपर लिखा होता है स्टेशन के बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके। मैं गिनते रहा, पढ़ते रहा, ज्यादा मन साबित करने के लिए, किसी से पूछूंगा नहीं। आने के पहले मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। बगल वाला बोलता है कहां जाता है? भीड़ ठसम ठस है। मतलब पसीना पोंछने की जरूरत नहीं, बगल वाले के शर्ट में ऐसे मुंह घुमा लो पसीना। आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। मैं बोला मुझे थाने उतरना है। बोलता थाने तो तू नहीं उतरेगा। बोले क्यों? बोला तो इस ट्रेन में क्यों चढ़ा? थाने तो हर 10 मिनट में ट्रेन जाती है, कल्याण की ट्रेन आधे घंटे बाद जाती है। तू कल्याण जाने वाले को छोड़वा दिया ना, तू नहीं उतरेगा। बोला भाई उतरने तो बोला नहीं, उतर ही नहीं सकता तू। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैं कहां चला गया? थाने। कल्याण किसने कहा? मैं चला गया कल्याण। तो आप अगर गलती से भी सामी में घुस गए हैं तो आप कल्याण तक जाएंगे, थाने उतरने की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि हमारे यहां तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है। बीच रास्ते में उतरने नहीं दूंगा, चाहोगे तो भी। आज तक हुआ हो ना हुआ हो मुझे नहीं पता, लेकिन सामी में आपका एक चीज तो होगा, वो है कल्याण। अब कल्याण तो होने वाला है। अस्सी के दशक में, आज से 30 साल पहले अमेरिका में हेल्थ क्राइसिस आया था। जैसे आज जो बीमारियां नई नई यहां आ रही हैं, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पता नहीं क्या क्या नई नई बीमारियां जो एक दूसरे के छुआछूत की बीमारियां नहीं है। जब वहां पर ये आया तो वहां की सरकार को चिंता हुई और उन्होंने एक 2 बार के नोबेल प्राइज विजेता को एक टीम बना करके, जिनका नाम है लाइनस पॉलिंग, जिनके पास पेन पेपर हो वो नोट कर सकते हैं, गूगल पर पढ़िएगा, कमिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन्वेस्टिगेशन 1986, आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। उन्होंने 2 साल के अथक परिश्रम के बाद सरकार को वहां एक रिपोर्ट सौंपा। रिपोर्ट मोटी रहती है लेकिन पेपर में भी छोटी छपती है। वो रिपोर्ट बताता था मानव का, हमारा आपका ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है। 60 ट्रिलियन सेल्स, लगभग 600 खरब। और हमें रोटी, मटन, चिकन, वड़ा पाव, झुमका भाकर, ये सब की जरूरत नहीं है। हमारे सेल्स को 3 चीजों की जरूरत है। 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑन ए डेली बेसिस, 46 आवश्यक पोषक तत्व, तो किताब में खोल के पढ़ लीजिएगा, यही लिखा हुआ है। साफ पानी और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन। अगर किसी भी, वो रिपोर्ट बताता था, किसी इंसान को दुनिया के किसी कोने में अगर 46 न्यूट्रिएंट जिस अनुपात में बताया गया है उस अनुपात में दिया जाए, साफ पानी दिया जाए और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दिया जाए, तो दुनिया का हर इंसान, चाहे किसी कंट्री में कहीं पर पैदा हुआ हो, किसी जाति, धर्म, रेस का हो, कम से कम 120 साल जिएगा। जब ये रिपोर्ट सामने आई, क्योंकि आज का लाइफ, फॉर योर इंफॉर्मेशन,
आप लोग किताब में पढ़ रहे हैं, एवरेज लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन इंडिया 60 to 70 ईयर, सही है सर? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि इट हैज गॉन डाउन। इंडिया में एवरेज लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज 59 ईयर्स 3 months। ये इट्स अ फैक्ट, क्योंकि खाना खराब, पानी खराब, हवा खराब। डॉक्टर साहब ने उस वक्त ये रिपोर्ट पढ़ा, लोग आज हेल्थ इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में आकर के खड़े में, मैं हेल्थ इंडस्ट्री से हूं, ये इतना बड़ा टर्नओवर, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, क्यों डॉक्टर साहब आज मिलियन बिलियन ट्रिलियन की बात हो रही है। 30 साल पहले डॉक्टर मजीद ने यह सपना देखा, उनको समझ में आया अमेरिका की हवा तो मैं बदल नहीं सकता, पानी बदल नहीं सकता, लेकिन हिंदुस्तान में ऋषि मुनि महर्षि जंगलों में रह करके कंदमूल खा करके सैकड़ों साल जिया करते थे। अमेरिकन को ला करके वही इंडियन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दो और ये खरीदेंगे। उन्होंने नौकरी छोड़ा और 1988 में डॉक्टर साहब के मकान के गराज में सविंजा कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। सविंजा इनकी वाइफ का नाम है। सविंजा कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। लेकिन हिंदुस्तान में आप कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी। जैसे अगर आंवले की बात करें तो कोई आंवले का चूरन बेच रहा है, कोई चटनी बेच रहा है, कोई मुरब्बा बेच रहा है, पता नहीं क्या बेच रहा है, कोई च्यवनप्राश में डाल के बेच रहा है 90%। सही है, क्योंकि सबको पता है कि दुनिया का सबसे बढ़िया विटामिन सी का नाम है आंवला। किसको पता है? हाँ नहीं, बाकी लोग हाथ नहीं उठा रहे, उनको नहीं पता। अगर आपको पता है, हाथ उठा रहे हैं, तो आपको गलत पता है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर आकर रिसर्च किया। बात एक्सपोर्ट की थी। अमेरिका में जिस चीज के ऊपर व्हाइट पेपर नहीं हो, रिसर्च नहीं हो, एफडीए अप्रूवल नहीं हो, आपका कुछ उसके क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो, आप नहीं बेच सकते हैं। यहां नहीं है कि घर से बनाया और रोड पर आकर के समोसा लगा खड़े हो गए। ये अमेरिका में आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और उस चीज का पैमाना होना चाहिए, उसकी क्लिनिकल ट्रायल होनी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। इसके ऊपर जब रिसर्च किया गया तो आंवले में पाया गया कि आज से हजारों साल पहले जब आंवला पैदा हुआ था तो बढ़िया था, लेकिन आंवले की बहुत सारी प्रजाति अब हो गई है। और हिंदुस्तान में 33 प्रकार के आंवले। इसमें कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है? एनीबॉडी? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, वो होते तो उनसे मैं हाँ करवाता। हिंदुस्तान की 33 प्रजातियों में सिर्फ 3 ही प्रकार के आंवले हैं जिसमें विटामिन सी है। आप जो खरीद रहे हो पता नहीं कौन सा है। ये हम लोग सब्जी भाजी बेचने वाले नहीं हैं। यहां पर एक बात हुआ, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाए आंवले का जो मूल सार तत्व होता है, जिसको सावेरी बोलते हैं। हम 4 रुपए का आंवला खरीद करके अमेरिका में 10 रुपए में नहीं बेचते हैं। नहीं, एक तो बढ़िया प्रकार के आंवला खरीदते हैं जिसमें विटामिन सी हो, उसमें से उसका मेन इंग्रेडिएंट निकालते हैं सावेरी को, और 5 मिलीग्राम को सावेरी को हम लोग 500 रुपए में बेचते हैं। जिसको लेना हो वो खरीदे, 100% विशुद्ध। यहां से काम हुआ, एक्सट्रैक्शन का हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग लगा। आते आते 6 साल के अंदर में एक डॉक्टर मजीद ने दुनिया में नया इतिहास रचा। इतिहास ये है कि आयुर्वेद बताता है, पानी दे रहा हूं, अभी बोलूंगा। आयुर्वेद बताता है कि इस 4-5 चीजों को मिला करके जितनी भी मात्रा हो, एक घटक तैयार किया जाए और वो खाने पर किसी भी बीमारी में फायदा होता है। सही है गलत है? लेकिन आयुर्वेद नहीं बताता है कितना मिलीग्राम। स्टैंडर्डाइज डोज नहीं है। 5000 साल आयुर्वेद को हो गए, अभी तक स्टैंडर्डाइज डोज नहीं है। डॉक्टर साहब ने 2 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को ड्रग में स्थान दिलाया और स्टैंडर्डाइज डोज बनाया। यहां पर एक नई चीज की शुरुआत हुई, साइंटिफिक आयुर्वेद, मॉलिक्यूलर आयुर्वेद। अगर कभी आयुर्वेद की बात चलेगी, कभी, तो कहां से शुरू होगा? किसने कहा? बड़े बड़े इनके नाम पर ताली मत बजाइए। ना बजाना नहीं। महर्षि चरक, नोट कर लीजिए, महर्षि चरक। थैंक यू सर, बैठिए। आप चाहें या नहीं चाहें, ये कहानी महर्षि चरक से चालू होगी। 5000 साल पहले उन्होंने शुरुआत करी थी, उनको सलाम। अगर बल्ब की कभी रोशनी की बात चली तो थॉमस अल्वा एडिसन को आपको याद करना ही पड़ेगा। कहानी वहीं से चालू होती है। और कभी हवाई जहाज की बात चली तो राइट ब्रदर्स की कुर्बानी
याद करनी पड़ेगी। अब सवाल आता है कि हम चाहें या ना चाहें, आज या आज से 200 साल बाद कभी भी साइंटिफिक आयुर्वेद की बात चली, मॉलिक्यूलर आयुर्वेद की बात चली, तो कहानी डॉक्टर मजीद से ही चालू होगी। है किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसा इंसान जिसने दुनिया में अपना नाम रचा हो? होगा तो बताइएगा, है क्या? हेलो, है कि ना? ना हाँ नहीं, हाँ कि ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था दुनिया में, अब देखिएगा अपनी दुनिया में अपना राज कैसे फैलाना चाहती है। वर्ल्ड वाइड पेटेंट, अगर आपको पता है तो बढ़िया, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, काली मिर्च का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है बायोक्रिन, इसके ऊपर कंपनी ने वर्ल्ड वाइड पेटेंट लिया सबसे पहले। ये काली मिर्च का जो इंग्रेडिएंट होता है, आप खाना बनाती है, काली मिर्च डालती है, क्यों डालती है? क्योंकि मम्मी डालती थी। हाँ, सच यही है। कोई बोलता है टेस्ट के लिए, आप क्यों डालती हैं? टेस्ट के लिए। लेकिन मर्दों की तरफ से एक राय मैं आपको सच बता दूं, जब काली मिर्च मुंह में आता है तो निकाल के बाहर रख देते हैं, कोई खाता भी नहीं है, तो टेस्ट कहां हुआ? इसके ऊपर रिसर्च किया गया तो पाया गया कि काली मिर्च को किसी भी खाने की चीज में अगर मिला दिया जाए तो उसके पचने की, उसकी बायो अवेलेबिलिटी 30 से 40% बढ़ जाती है। इसीलिए जितने मसालेदार चीज हैं, जैसे बिरयानी हो, मटन हो, चिकन हो, पुलाव हो, जिसमें मसाला ज्यादा डाला जाए उसमें काली मिर्च डालते हैं। इसके ऊपर कंपनी ने वर्ल्ड वाइड पेटेंट लिया। वर्ल्ड वाइड भी जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में। हाँ, ये लैपटॉप यहां रखा हुआ है, किसी भी प्रकार का कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई भी कहीं से खरीदिए दुनिया में, मुंबई से या टिम्बकटू से, किसी भी ब्रांड का खरीदिए, काम नहीं करेगा जब तक उसमें विंडोज नहीं डालेंगे। सही है गलत है? और विंडोज किसका है? बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट। आपने बंबई में बैठकर एक कंप्यूटर खरीदा, उसमें विंडोज इंस्टॉल किया, बिल गेट्स को पैसे गए। बिल गेट्स को पैसे गए, आपको पता ही नहीं है बिल गेट्स कहां है, ले गया पैसा। उसी तरीके से काली मिर्च के व्यापारी दुनिया में अपना व्यापार करते रहे, लेकिन बायोक्रिन का अगर 1 मिलीग्राम भी दुनिया में कहीं बिका, डॉक्टर मजीद को पैसे आए। ये होता है दुनिया पर आपकी पकड़। यहां पर हम लोगों ने सबसे पहला वर्ल्ड वाइड पेटेंट लिया। यही 1996 का साल था जब डॉक्टर मजीद ने दुनिया भर की सारी पूंजी उठा करके बेंगलोर में ला करके रख दिया और बोला हम इंडियन मल्टीनेशनल हैं। हम मल्टीनेशनल नहीं हैं, हम इंडियन मल्टीनेशनल हैं। सब जगह काम करेंगे, हेडक्वार्टर कहां? इंडिया। इंडिया। सबकी पूंजी का प्रॉफिट कहां लेके आएंगे? इंडिया। इंडिया। कहानी आगे बढ़ती रही। आप लोग माया नगरी के रहने वाले हैं, मुंबई के। फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड क्या होता है? ऑस्कर। है? किसको नींद नहीं आ रही है? बाकी को नींद आ रही है? ऑस्कर सही है। चाहे ऑल इंडिया हो, हेलो, चाहे ऑल इंडिया हो या रीजनल फिल्म हो या दुनिया के किसी कोने में फिल्म में काम करने वाला कोई इंसान हो, एक सपना लेके जीता है और मरता है, काश एक ऑस्कर मिल जाता तो जिंदगी के वारे में आए। सही है गलत है? उसी तरीके से वैज्ञानिकों की दुनिया में एक अवार्ड है जिसका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन अवार्ड। मौका दूंगा। वैज्ञानिकों की दुनिया में एक अवार्ड है जिसका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन अवार्ड। हम उसके फाइनलिस्ट बने, जैसे लगान नॉमिनेट हुआ था, लगान को मिला नहीं था, हम उसके लिए फाइनलिस्ट बने 1999 में। ये भी बताती है कंपनी दुनिया के शिखर पर कहां जाके बैठना चाहती है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ताली बजाने का मौका भी आपको दे रहा हूं। आपकी अरे सुन लो, ताली बजा रहे हैं। आपकी कंपनी के पास
ऐसा अवसर किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी को आने वाले 500 साल में भी नहीं मिलने वाला है। आपकी कंपनी के पास तीन थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड है। 3 बार हमारे आविष्कार मानव जाति के लिए हितकारी दुनिया भर में साबित हुए। अब अगर हमारे प्रोडक्ट जिसको 3 बार दुनिया का सबसे बढ़िया चीज इन्वेंट करने का अवार्ड मिला हुआ हो, समझ रहे हैं उसको? उसके प्रोडक्ट को लेके चौराहे पर खड़ा होके एक आदमी पूछता है ये काम करेगा कि नहीं करेगा। मुझे बहुत शर्म लगता है। मुझे लगता है ये 12 बजे चिलचिलाती धूप में ये इंसान सूरज के सामने खड़ा होकर टॉर्च लेके बोल रहा है तेरी लाइट ज्यादा कि मेरी ज्यादा। सर एक बात बताइए, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बना दिया। अब बल्ब कैसे बनी आपको पता है? बढ़िया है कि खराब है आपको पता है? आप तो मजे लो ना, बल्ब जलाओ, रोशनी में रहो। कंपनी के हमारे सैकड़ों साइंटिस्ट ने मिला के प्रोडक्ट तैयार कर दिया। अब उस पर डिस्कशन क्या कर रहे हो? उसको खाओ, ऐश करो, मजे लो। मजे लो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अरे सर हमको सुनो सर, उसका लिखा हुआ बस यही तो मुश्किल है, अभी तक लिखा हुआ पढ़ते आए हो। हेलो, आप मेरी तरफ अपनी निगाह रखिएगा। मैंने कहा था ना, आड़े टेढ़े तिरछे जैसे भी बैठे हो आप यहाँ रखिएगा। क्वेश्चन मुझसे पूछिएगा, आंख बंद। क्योंकि अभी हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले। ये किसी एक इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कंप्लीट इंडस्ट्री, किसी एक कंपनी की नहीं, एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ कुछ गलत चीजें हो गई, होती रहेंगी। आपके सिर में बाल है, मेरे में बाल नहीं है, ऊपर भी होता है गलती, होती रहेंगी। ये इंडस्ट्री क्या सिखाती है? पहले साले को पकड़ो, सही है? गैर तो आपकी सुनेगा नहीं। हम टॉकिंग ऑफ द मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो इंटरनेशनल कंपनीज है क्या सिखाते हैं? साले को, बहनोई को, भाई को, चाचा को, मामा को, ताऊ को, दादा को, दादी को। बगल वाला तो सुनेगा नहीं। तो सबसे पहले मेंबर किसको बनाओ? और जब ठप हुआ तो मैंने किसको लूटा? हेलो, इसीलिए इसको खोल के रखिए, कान को 3 बार खींचिए, ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें सही चीज जानी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा आपको जहां गलत लगे मुझे आप बोलिए। मैं कुछ ऐसी चीजें बोलता हूं जो जनरली स्टेज से नहीं बोली जाती, बट मैं बोलूंगा, इसलिए पैदा हुआ इस इंडस्ट्री में, इसीलिए पैदा हुआ हूं और इसीलिए जाना जाता हूं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, फिक्की की एक मीटिंग हो रही थी। फिक्की समझ रहे हैं ना? फिक्की की मीटिंग हो रही थी, मेरे आगे सामी का लगा हुआ था। ये इंडिया के एमओए को छोड़ दीजिए, वर्ल्ड वाइड इनके हेड आए हुए थे। वो बोल रहे हैं मुझे कि आई यू फ्रॉम बैंगलोर? हमके नहीं, मैं तो दिल्ली से हूं। वो अंग्रेजी में पूछ रहा था, मैं हिंदी में आपको बैकग्राउंड उसका अनुवाद समझा रहा हूं। बोला आप भी दिल्ली देखते हो, बड़ा नाम सुना है। बोला अच्छा, अमेरिका को भी पता है कि सामी है? अब धक्का मार रही है सबको, इसलिए ताली बजा लीजिए। अमेरिका में भी खबर है, अमेरिका में भी खबर है। बड़े बड़े कंपनीज को आज डर लगने लगा है, और उनको लगना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रोफाइल किसी के पास नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। एक थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिसर्च में है ही नहीं। वो लेवल बेचते हैं, वो ब्रांड बेचते हैं, और हम क्या बेचते हैं? रिसर्च बेचते हैं। एक भी इंसान को गलत चीज का नुकसान ना हो, इसकी गारंटी लेते हैं। चाय पत्ती बिक जाएगा, ले आओ, हमें 4 पैसे आ जाएगा, हम नहीं लाएंगे। आपके स्वास्थ्य को अगर असर करता है, आपके फायदे की चीज है तो लाएंगे, वरना नहीं लेके आएंगे। और हम अपने प्रोडक्ट लेके आते हैं, बाजार का लाते ही नहीं है। आपको गर्व होना चाहिए, सभी को भी गर्व है। हमें ये गर्व है कि हमारे पास 81 इंटरनेशनल पेटेंट है। 81 आज के डेट में,
आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं बड़ी बड़ी कंपनी के मीटिंग में आप जाएंगे, दुनिया की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसकी मीटिंग में जाइए, उसके लीडर सामने आएंगे, बोलेंगे मेरे पास 500 पेटेंट है, 500 पेटेंट है। मैं एक दिन नीचे बैठा था, मैं बोला भाई एक पेटेंट का नंबर बताना, जरा गूगल में खोज के देखता हूं। क्योंकि कहानी का दौर खत्म। जिस दिन आप ज्वाइन किए हैं, जितने आदमी ज्वाइन किए, आपको एक ब्लू बुक मिला होगा, मिला है या नहीं मिला है? उसमें 78 पेटेंट जिस दिन था उस दिन का नंबर लिखा हुआ है, गूगल में डालो और चेक करो। चेक करो सर, चेक करो। जिगर में दम होना चाहिए। वो लोग 500 पेटेंट तो जरूर, पेटेंटेड प्रोडक्ट जरूर बेचते हैं, लेकिन पेटेंट उनके नहीं है। पेटेंट किसी और के उसे माल लेके बेचते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का पिटारा जोड़ा। हमें ये गर्व है कि हमारे ग्राहकों की लिस्ट में या तो हम उनको फिनिश प्रोडक्ट देते हैं या कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट उनको देते हैं। हमें गर्व है। हम मनाते हैं कि बिजनेस उनके साथ हमारा और बढ़े। और हमारे ग्राहकों की लिस्ट में एमवे, हर्बलाइफ, एवॉन, मेडिके, यूसाना, ऑरिफ्लेम, टैंगो जैसी 33 कंपनी है जिनको हम माल देते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि हम बढ़िया माल बनाने वाले हैं। पेटेंट हमारे पास है। एक पेटेंट पर, एक पेटेंट के ऊपर में 4-5 करोड़ रुपए लगते हैं। 81 पेटेंट जिसके पास हो, कितने करोड़ की पूंजी लगा के बैठे हैं डॉक्टर मजीद? कितने सैकड़ों करोड़ों की पूंजी लगा के बैठे हैं डॉक्टर मजीद। आप लोग टीवी देखते हैं? कौन कौन टीवी देखते हैं? थोड़ा मैं माहौल दूसरी तरफ ले चल रहा हूं। टीवी देखते हैं? एक टीवी में एडवर्टीजमेंट आता है, वो कौन सी कंपनी है जो पता नहीं कौन सी कंट्री में, नीदरलैंड पता नहीं क्या बोल रहा है, वहां 6000 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है और सारी दुनिया को न्यूट्रिशन खिलाती है। देखा है लोगों ने? ये एक एडवर्टीजमेंट है। अगर एडवर्टीजमेंट सच होता, मैं कर ही रहा हूं, गलत है, हो सकता है 6 के मतलब 12 एकड़ में करते हो, मुझे नहीं पता। एडवर्टीजमेंट अपनी बात को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है, उसे पैसा भी अब नहीं खर्च करना पड़ता। थर्ड पार्टी रेफरेंस नहीं है, किसी ने नहीं कहा, आपने अपने बारे में एक बनाया और लोगों को बता रहे हैं। सही है गलत है? हेलो, एक बात बताइए, अगर एडवर्टीजमेंट इतना सही होता, अक्षय कुमार को पहचानते हैं आप लोग? वो चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। 2 घूंट थम्स अप का मारा इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग के अंदर, मैं 2 लीटर थम्स अप देता हूं, 2 माले से छलांग लगा के। सही है? एक तो एडवर्टीजमेंट और बता रहा हूं सर, खतरनाक। मेरा घर भी नहीं बचा उससे, मैं भी नहीं बचा पाया। गोरे होने की क्रीम, फेयरनेस भी नहीं, गोरे होने की। और कोई ऐसा रीजनल चैनल नहीं है, नेशनल नहीं है, न्यूज चैनल, पता नहीं गाने का चैनल, इवन आस्था पर बाबा रामदेव के यहाँ भी ठक 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 7वें दिन पूरा गोरा। देखा आप लोगों ने? उसके ऊपर में करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट का खर्च होता है। माल कितने का बिकता होगा, बाप रे बाप। हम हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? अगर प्रोडक्ट में इतना दम है, एक कंटेनर माल भरो, चलते हैं साउथ अफ्रीका, एक काले को गोरा बना के दिखा दो। एक काले को गोरा बना के दिखा दो। मैं एडवर्टीजमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं थर्ड पार्टी रेफरेंस की बात कर रहा हूं, सरकारी आंकड़े की बात कर रहा हूं। आपके सामने जो किताब है, ये कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये नेटफी, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, दिल्ली में दिल्ली फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, क्योंकि गुवाहाटी और आगे के 7 स्टेट को मिला के एक ही जगह बनाया गया है। और ये सीधे पीएम ऑफिस को रिपोर्ट करती है। इनके डायरेक्टर को 2010 में लगा कि इनके पहाड़ झारखंड की पहाड़ की तरह पत्थर वाले नहीं है, वो हरे भरे हैं, तो क्यों नहीं वहां मेडिसिनल प्लांट की खेती की जाए, कॉमर्शियल कल्टीवेशन किया जाए। दुनिया भर के, हिंदुस्तान के जितने कृषि पंडित थे सबको बुलाएगा, आ जाओ, देख के बताओ हमारी मिट्टी कैसी है, इसमें कौन सा मेडिसिनल प्लांट हो सकता है, कितनी नमी चाहिए, कितना पानी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। और बीज हमने उगा भी लिया तो खरीदार कौन होगा? इन सारी चीजों के लिए आरआईटी मेघालय किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज आरआईटी हुआ करता था, अब तो एनआईटी हो गया। सही है सर? हेलो, सही है ना?
मैं गलत बोलूंगा तो बोलिए, वैसा मैं तो थर्ड पार्टी रेफरेंस देता हूं। इस किताब की पब्लिशर भी नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, कॉपीराइट भी नेटपी के पास है, सरकारी किताब है, सरकारी आंकड़ा, 500 रुपए में बिकती है, सोवेनियर नहीं है कि मैंने पैसा देकर नाम छपवा लिया। अगर आपको चाहिए नेटपी को 500 रुपए का डीडी बना के भेजिए, आपके घर में कोरियर से भेज देगा। अगर आप खेती करना चाहते हो कि कैसी मिट्टी होगी, क्या चाहिए, कौन मदद करेगा, क्या करेगा, वगैरह वगैरह। आइए इसमें देखते हैं सामी के बारे में क्या लिखा है। सर, अपने आप में एक इतिहास खोलने जा रहा हूं। हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का अभी तक सरकारी आंकड़े में नाम तो नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, ताली बजा लो, आपका है, आपका है। इस किताब के अंदर में क्या लिखा है मैं पढ़ के बता रहा हूं, कुछ को दिखाई दे पाए। एम्प्लॉय हिंदुस्तान से बाहर 150 से ज्यादा, सरकार को पता है, सरकार कंपनी के आंकड़ा दे रही है, सरकारी कागज का आंकड़ा है ये। एम्प्लॉय हिंदुस्तान से बाहर 150, एम्प्लॉय हिंदुस्तान में 750 से ज्यादा, साइंटिस्ट 220 से ज्यादा और फार्मिंग 40,000 एकड़। भारत की सरकार को पता है कि सामी हिंदुस्तान में 40,000 एकड़ में खेती करती है, भोंपू बजाने की जरूरत नहीं है। और अगर वैसा आंकड़ा चाहिए तो आपको मैं बता देता हूं, वो सरकारी आंकड़े में तो नहीं है, लेकिन सच है, सारी दुनिया भर में आपकी सामी और सरिंजा मिलकर के 1,70,000 एकड़ में खेती करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद नबी दुनिया के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट फार्मर हैं। ये फिक्स है, हमें एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं है। मैं दिल्ली में रहता हूं। एक दिन किसी मित्र के साथ कनॉट प्लेस चला गया, पान खाने ले गए। पान के आगे लिखा था राम भाई पान वाला, ISO 9001 सर्टिफाइड। मैं पान वाले से पूछा, भाई ये क्या है तेरे दुकान के आगे रत्तूलाल भाई? बोला सर दुकान ISO 9001 सर्टिफाइड है। मुझे समझ में नहीं, आपको भी नहीं आया होगा। मैंने पूछा ये होता क्या है? बोला सर आप आए, बोलो पान मांगे, मैंने बाएं हाथ से पान निकाला, दाहिने हाथ से डंडा उठाया, पहले चूना लगाया, फिर कट्टा लगाया, फिर सुपारी डाला, फिर जर्दा डाला, फिर मोड़ा, फिर आपको दिया। सिस्टम बोला सिस्टम नहीं दिया जाता है। आज आपके सामने मैं जिस सिस्टम की बात करने जा रहा हूं वो ISO इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हिंदुस्तान में सिर्फ अपनी कैटेगरी में एक को ही दिया जाता है, एक को ही दिया जाता है, जिसका नाम है NABL सर्टिफिकेशन, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन। नेशनल कैलिबर जिसके पास सबसे ज्यादा हो उसको ये दिया जाएगा। और हमें मिला है नेचुरल प्रोडक्ट की टेस्टिंग में, मतलब आयुर्वेदिक चीजों की टेस्टिंग में। अगर खुले शब्दों में, अगर मेरी भाषा में आप पूछना चाहें तो डाबर, बैद्यनाथ, गुरुकुल कांगड़ी और अभी के नए ठेकेदार आपको पता है कौन है? बाबा रामदेव। अगर हिंदुस्तान से इनको माल एक्सपोर्ट करना है, माल विदेश में बेचना है, तो अपने माल से सैंपल निकाल करके सामी के दरवाजे पर आना होगा और टेस्ट कराना होगा उनका माल सही है कि नहीं है। ये आपकी लेबोरेटरी का स्टैंडर्ड है। आपको लगता है कि भी किसी के पास है? हिंदुस्तान में तो नहीं है। फॉर इंफॉर्मेशन, NABL सर्टिफिकेशन किसी के पास नहीं है। We are proud, sir. Yes, we are proud. We are proud. अब भी कभी प्राउड हुआ। जैसे हमारे यहाँ बहुत नागरिक सम्मान होते हैं, भारत रत्न का, महाराष्ट्र सरकार के भी कुछ नागरिक सम्मान हैं जो दिए जाते हैं, वैसे ही अमेरिका में एक नागरिक सम्मान है जिनके आप पेन पेपर पर नोट करिएगा और स्मार्टफोन वाले चेक कीजिएगा गूगल में। एक नागरिक सम्मान है अमेरिका का जिसका नाम है एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड। ये वहां एक एलिस आइलैंड एक प्रांत है अमेरिका का, जैसे यहां पर महाराष्ट्र है। वहां की सरकार, वहां की विधानसभा एक ऐसे इंसान को खोजती है जो या तो अमेरिका का पैदाइश हो या नहीं भी हो, फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट वो अमेरिका में रहकर कुछ ऐसा काम करे
जिससे या तो अमेरिका के जनजीवन को प्रभावित करे या अमेरिका के अर्थव्यवस्था को प्रभावित करे, ऐसे इंसान का खोज करती है। इसके पास हर साल एक दिया जाता है। इसके पाने वालों की लिस्ट में जॉर्ज बुश सीनियर, कॉलिन पॉवेल, बिल क्लिंटन, मोहम्मद अली, कैसियस क्ले, ऐसे ऐसी महान हस्तियां हैं। उनमें एक हस्ती है जिसका नाम है एशिया का अकेला, जिसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मजीद। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिन एशिया में अकेला? सर, पूरे एशिया में 53 देश है एशिया में, फॉर इन्फॉर्मेशन, अकेला इंसान है जिसको ये चीज मिला है। क्या कोई टक्कर लेगा एमएलए मौला हम लोगों से? कभी नहीं, सपने में नहीं सर। खुले आंख तो देखेगा तो उसका आंख खत्म हो जाएगा। आपकी कैटेगरी कहीं और है, आपकी नस्ल कुछ और है। हमारे पास आईएसओ, जिसके आईएसओ सर्टिफिकेशन एनएबीएल की बात किया था, वो 17025 है। हमारे पास आईएसओ 22000 भी है, जिसमें फार्म से फॉर्मुलेशन तक पेन पेपर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जिनके पास स्मार्टफोन है नोट कीजिए, लिखिए, चेक कीजिए। आनंद कुमार झूठ बोलता है क्या? आईएसओ 22000 उसको दिया जाता है जिसके फार्म से लेके फॉर्मुलेशन तक सारी सुविधा उसके पास हो। मतलब खेती के बीज के रिसर्च से लेके, खेती से लेकर के और टैबलेट आखिरी बनाने तक की सुविधा हमारे पास हो। हमें किसी दूसरे के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको दिया जाता है आईएसओ 22000। वो हमारे पास यहां भी है और वो हमारे पास अमेरिका में भी है। ये आईएसओ 22000 यहां का, ये आज का अमेरिका का हेडक्वार्टर जो 1988 में डॉक्टर साहब के गराज से स्टार्ट हुआ था, आज के दिन में वहां विराजमान है। और सारी दुनिया का हेडक्वार्टर सामी लैबोरेटरीज लिमिटेड, यहाँ के बहुत लोग विजिट कर चुके हैं। वहां कौन कौन गए सर? आपको एक चीज बता दूं, वैसे आपके गूगल में तो नहीं मिलेगा, अगर बगल वाले से पूछिएगा, जनरल नॉलेज लेने लगिएगा, हिंदुस्तान में काम करने वाली एक भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ऐसी नहीं है जिसकी अपनी बिल्डिंग हो। सब किराए में चलती है। क्या गलत है? मैं बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूं सर, जो बोलती है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा हूं, उसकी भी बात कर रहा हूं। जाने में कितने घंटे लगेंगे? 3 महीने का किराया मत दो, झाड़ो, निकल लो। हम और आप इसके शिकार हैं। हिंदुस्तान में अकेली और अकेली सामी है जिसकी सारी संपत्ति अपनी है और हमारे पास बैंक का 1 रुपया भी नहीं, हम किराए का काम नहीं करते। हम किराए का धंधा नहीं लेते। हम 4 कदम चलेंगे, हम 20 कदम चलेंगे, जितने चलेंगे मजबूत चलेंगे। हमारा हाथ इतना फैलता है तो इतना है, कंपनी कैश रिच है। हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्यों आए? आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी, इतने बड़े थे तो उधर ही रहते, यहां क्यों आए? किसके दिमाग में आया? क्यों नहीं आया? आना चाहिए। हेलो, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। अब सच बताओ, किसके किसके दिमाग में आया था? देखिए 2-4 हाथ और उठ रहा है। भाई साहब, जब ट्रेन जा चुकी होगी तो दौड़ने से क्या फायदा? हाथ तो उस वक्त उठाओ जब जरूरत हो। हम आपके पास मल्टी लेवल मार्केटिंग करने नहीं आए हैं। हम तो कैश बेचने वाले आदमी हैं, एक्सपोर्ट में बिलीव करते हैं, कंटेनर में माल बेचते हैं और नगद का माल करने का धंधा करते हैं। हम लोगों ने सारे जगह रिसर्च करके देखा, मल्टी लेवल मार्केटिंग अकेली जगह है जहां पर कैश का धंधा होता है। हम अपना माल बेचने आपके पास आए हैं। इससे ज्यादा हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पैसा कमाने नहीं, पैसा तो पहले भी कमा रहे थे, बाद में भी कमाएंगे। लेकिन आप हमारे साथ हैं तो आप सिक्योर्ड हैं। आप सिक्योर्ड हैं। रीजन वाइज हम माल बढ़िया बनाते हैं, माल तो बिकेगा ही बिकेगा। आपको बेचने की जरूरत ही नहीं। अभी आ रहा हूं, जब प्रोडक्ट की बात करूंगा, ज्यादा नहीं, 4-5 प्रोडक्ट की बात करूंगा। ये बैंगलोर की रिसर्च लेबोरेटरी, ये यूएस की ऊटा की, अमेरिका में फैक्ट्री, नीलमंगला में सुपर क्रिटिकल फ्रूट एक्सट्रैक्शन की फैक्ट्री, कुनिकल में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, डॉबर्सपेट में,
फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये सारी प्रॉपर्टी डॉक्टर मजीद की अपनी है। अपनी है मतलब अपनी है, बैंक का कोई कर्जा नहीं है, 2 रुपए का भी है, 2 रुपए कोई कर्जा कहीं नहीं है। ये कुछ रिसर्च का काम करते हैं हमारे वैज्ञानिक। ये वैज्ञानिक पुरस्कार लेते हुए मैं आपको एक भी फोटोग्राफ ऐसा नहीं दिखाऊंगा जहां पर मैं बोलूंगा मैं यहां पर याहू याहू करने के लिए आया था। ये जितने एक एक बिंदु हमने आपको दिखाए, ये नेशनल और इंटरनेशनल अचीवमेंट है। इनको पाने के लिए बहुत सारे सैकड़ों लोगों ने अपने खून पसीना लगाए हैं, तब जाके इस ऑर्गेनाइजेशन को यहां खड़ा किया है। अभी जितने फोटोग्राफ मैं दिखाऊंगा, ये सारे फोटोग्राफ उनसे मिलने नहीं गए हैं, ये पुरस्कार लेने गए हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार। नमूने के तौर पर यहां एक एक 2-2 ही लिए गए हैं। नीचे DSIR अवार्ड लेते हुए, थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड लेते हुए, एलिस एलन मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड लेते हुए, यहां पर मलेशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को समझाते हुए कि उनके देश में कौन सी वनस्पति का पैदावार किया जाए जो उनके यहां काम आए। यहां एक चीज आपको नजर आएगी, अगर आपके पास दिमाग नहीं दिल से देखेंगे तो एक चीज आपको नजर आएगी। मैं दिखा रहा हूं, एक फोटोग्राफ देखिएगा इधर में। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, एक एग्रीमेंट हो रहा है उनको रिसर्च देने के लिए, और बगल में कोई देश नहीं है, एक अदना सा इंसान बैठा हुआ है, डॉक्टर मोहम्मद मजीद। जब उधर में उनका झंडा था, डॉक्टर मोहम्मद मजीद ने कहा कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करूंगा, जब मेरे सामने हिंदुस्तान का झंडा लगाओ। देख रही है, जब मेरे सामने हिंदुस्तान का झंडा लगाओ तब मैं साइन करूंगा। ये बताता है हम देश के साथ किस हद तक जुड़े हुए हैं। मैं एक बार चंडीगढ़ गया था इनके साथ, एक पत्रकार ने इनसे पूछा कि दुनिया भर में 100 रुपए का माल अगर एक्सपोर्ट करना होता है तो उसको 80 रुपए में एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता, उस पर एक्साइज नहीं लगती, ये सबका रिबेट मिलता है। सही है गलत है सर? हेलो, और ये सारी दुनिया में होता है। 100 का माल 80, 82, 84 में एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि वो सेल टैक्स लगता ही नहीं उसके ऊपर, सेल यहां हुआ ही नहीं। पत्रकार ने पूछा कि डॉक्टर ये तो बात यहां तक सही है, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद मजीद 100 रुपए का माल 1000 में एक्सपोर्ट क्यों करता है? ये बड़ी अजीब चीज है। बोले आप नहीं समझोगे। बोला समझना मुझे नहीं है सर, बता तो दो, मेरी रात की नींद उड़ी हुई है। इन्होंने कुर्सी को खींचा और खड़े हो गए। बोले इमोशन सुनना चाहते हो तो सुन लो, छापना मत। 250 साल तक अंग्रेजों ने हमको लूटा, एक तो हिंदुस्तानी पैदा हुआ है जो अंग्रेजों को लूट रहा है। मार देंगे, क्योंकि हमारे पास माल है ही नहीं। जितना माल की जरूरत है उतने माल हमारे पास है ही नहीं। इसीलिए आप लोग बहुत सारे जो ज्वाइन किए हैं ऑलरेडी उनको पता होगा माल का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है। सर आप ऐसी जगह हो आप और ज्यादा बेचोगे, हम फैक्ट्री लगाते जाएंगे फिर भी शॉर्टेज रहेगी, क्योंकि हमारे माल का बराबरी कहीं नहीं है। ये अमेरिका में, जर्मनी में, सब चाइना में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, वियतनाम में, यूएई में, फिलीपींस में, अफ्रीका में, हर जगह जहां जहां बिजनेस होता है सबकी मालिक सामी लैब्स इंडिया है। एक चीज है, वैसे वो माल आएगा नहीं आपके पास। आप लोग परफ्यूम लगाते हैं? हमारी एक कंपनी है ऑर्गेनिका एरोमेटिक्स, यहां भी है, यूएस में भी है, जिसका स्लोगन है वी सेल व्हाट यू कैन स्मेल। आप जो कुछ सूंघ सकते हैं वो हम बेचते हैं। दुनिया की परफ्यूम बनाने वाली कोई ऐसी कंपनी, बड़ी से बड़ी अरमानी वगैरह नहीं है, जिनको हम इंग्रेडिएंट नहीं देते हैं। उसमें हम फिनिश प्रोडक्ट में नहीं है, बट वी सप्लाई द इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि हम स्पाइसेस में भी हैं। हम स्पाइसेस में भी हैं। किसी के पास कोई सवाल, या मैं आगे प्रोडक्ट पर चलूं? आपको लगता है, अब जिस सवाल को मैंने शुरू किया था आज अभी आपसे मैं पूछ रहा हूं,
आपको लगता है कि धरती के ऊपर दुनिया में इससे बढ़िया आपके नॉलेज में कोई कंपनी है? तो जोर से बोलो ना, शर्म क्यों आती है? अगर है तो बताइए, क्योंकि मेरी निगाह में एक ही कंपनी है, उसका नाम है साइंस। इससे बढ़िया कोई कंपनी हो ही नहीं सकता। जिसके पास 3 थॉमस एल्वा एडिसन अवार्ड, 81 पेटेंट्स, एनएबीएल सर्टिफिकेशन, TSIR अवार्ड, साथ अपनी फैक्ट्री, 40,000 एकड़ में हिंदुस्तान में खेती, किसके पास है? स्वामी के पास। जय स्वामी, बोलिए जय स्वामी। आइए प्रोडक्ट पर चलते हैं। ये बड़े अच्छे आदमी हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। और जब कभी जरूरत हो प्रोडक्ट के बारे में उनको फोन कर लिया कीजिएगा, नहीं होगा तो मेरे से नंबर ले लीजिए। फोन उठाने से बहुत घबराते हैं। अब आपको 1000 कॉल आएंगे। कुछ प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। एक चीज बताइए, स्कूटर किसी के पास है? स्कूटर या मोटरसाइकिल? ये हेलमेट लगाते हैं आप लोग? हेलमेट लगाना जरूरी है कि मजबूरी है? मजबूरी है। किसने कहा? बात सही है। लेकिन अगर एक बात बताइए, अगर मैं हेलमेट लगाऊं और सामने वाला ट्रक मुझे टक्कर मारे, मैं बच जाऊंगा, इसकी गारंटी है क्या? उसी तरीके से ये बायो प्रोटेक्टेड जो सामने है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके जिंदगी का हेलमेट है। आपके जिंदगी का हेलमेट है। खाना खराब हो चुका है, खाने में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, यूरिया आपको पता भी नहीं है। इसमें जितने 40-45 से ऊपर एज के आदमी हैं, मेरे साथ बताइएगा, हाँ या ना में बताइएगा। सब्जी खरीदने हम बचपन में जाते थे, लौकी कोई इतनी बड़ी मिलती थी, कोई इतनी बड़ी, कोई इतनी बड़ी, कोई टेढ़ा, कोई सीधा। सही था सर? लेकिन आजकल क्या बात है कि सब्जी की दुकान में इतना बड़ा लौकी, एक लाइन से 150 लौकी, एकदम मुस्कुराते हुए, मुझे खरीदो ना, मुझे खरीदो ना। ऐसा क्यों हुआ आपको पता है? ये उसके ठीक 13वें दिन इंजेक्शन मारा जाता है और 14वें दिन आपके सामने मारा भाग इंजेक्शन हो तो उसका ऑक्सीटॉक्सिन कौन खाएगा? सब्जी आप खाएंगे, ऑक्सीटॉक्सिन मैं लूंगा। दूध में क्या मिलाते हैं आपको पता है? इंसान के मर जाने के बाद जो शरीर पर बचल लाश के ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि लाश सड़े नहीं, वो जिसमें दूध कंटेनर में जाता है, उसमें उसी चीज का लेप होता है। इसीलिए पहले दूध फट जाता था, अब दूध फटता ही नहीं। खराब ही नहीं होगा, मरा इंसान खराब नहीं होगा, दूध में तो फटेगा। ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। आपका भी शहर मुंबई CNG पर चला गया, सही है? पानी कोई आदमी बता सकते हैं यहाँ मुंबई में पानी का कितना TDS है? 250 प्रकार के टोटली डिसॉल्व सॉलिड्स, पूर्णतया घुलनशील, जो उसमें घुस गए, अब निकालना मुश्किल। मार पीट करके बढ़िया से बढ़िया मशीन लगाएंगे तो भी आप 30, 40, 50 नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। सूक्ष्म से सूक्ष्म बाल को तोड़िए, क्योंकि उसका मेम्ब्रेन जो होता है, मेम्ब्रेन 0.000 माइक्रोन होता है। मतलब बाल को तोड़िए और 500,000 लाख बार इसको छोटा कीजिए, उसके बावजूद भी 30 से 40 चले जाते हैं। आपका जीवन खतरे में है। इसीलिए 120 साल की जिंदगी कहां चली गई? 60 से 70 साल। क्या आपको अच्छा लगता है कि 40 साल में 60 साल के दिखे? किसको लगता है? अगर नहीं अच्छा लगता है तो आपको खाना पड़ेगा। किसने उठाया? गलती से उठा दिया, गलती से। माफ कर दो सर, माफ। सवाल यह है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। दूसरा, ये खतरनाक चीज जो भाई साहब देखिए वहां से दिए हुए, वहां हाथ में लिए, मुझे डर लग रहा है। ये इतनी कितनी खतरनाक चीज है, भगवान भी न खोज पाए, आप कहां छुपे हुए हो, कोई देश ना खोज पाए। लेकिन आप अपना फोन लेकर टॉयलेट में चले जाइए, एक आदमी पता नहीं किस कंट्री में बैठा होगा, 10 डिजिट दबाएगा, टाक टुक 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 टुक, आपके पास घंटी बजेगा, टुम टुम। बिना तार का कितना रेडिएशन आता है आपको पता है? सारी जिंदगी में जितना आप रेडिएशन पहले नहीं लेते थे, आज 25 मिनट के अंदर में ले रहे हैं।
इसीलिए आप 40 साल के, मैं 60 साल के बूढ़े हो गए। सबके लिए अंदर में असर हो रहा है। इसे ऑफ कर दीजिए। आपको लगता है बंद हो गया? आप ऑफ करो, मैं आपको फोन करूंगा। मालूम है क्या जवाब आएगा? सामने वाला फोन बंद करके बैठा हुआ। क्या बढ़िया खबर देता। और हमारे यहाँ की महिलाएं अपने बच्चों को, 4-5 साल के बच्चों को बड़े गर्व से किटी पार्टी में जाके बोलती हैं, 5 साल का बच्चा है, इस पे देखो ना कितना वीडियो गेम खेलता है। अरे वो मर रहा है, उसके हाथ में मत दीजिए। उसके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं आप। जब तक इससे बैटरी नहीं निकाल दें तब तक वो जिंदा है। इससे बचना है। अगर बुढ़ापे में यहां नहीं आना है, यहां ऐसा नहीं है कि प्रकृति रोक देगी, मतलब देरी से जाएं। एजिंग को रोकना है, अंदर को ठीक करना है, तो आपको साल भर में 3 महीना लेना चाहिए, फिर 1-2 महीना गैप कीजिए, फिर लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र 25 से ऊपर है, वैसे आजकल सबको पत्र, क्योंकि आप ज्यादा चीज खा पी रहे हैं, सब कुछ खराब है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमारे घर की लड़कियां यहां से लेके यहां तक क्लब्स लेकर के स्कूटर चलाती हैं। क्यों? सनबर्न, फ्री रेडिकल्स को निकालने के लिए सेट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट चाहिए जो इसमें है। कितने आदमी हैं जो अपनी उम्र को, बढ़ती उम्र को रोक के रखना चाहते हैं? तो आपके लिए ऐसा भी नहीं है कि खाने लगोगे तो आप जैसे हो वैसे जिंदगी में रहोगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे आप। बट जहां 2 साल में पहुंचते थे वहां आप 4 साल में पहुंचो। एंड वुमेन 35 प्लस, क्योंकि औरतों की उम्र तो 35 के बाद बढ़ती नहीं है। 35-1, 35-2, 35-3, 35-4 होती रहती है, वही घूमती रहती है। हम लोग हंस रहे हैं सर, हेलो, हम लोग की भी वही हालत है, वरना मैं मुझ नहीं रखता, सफेद है। सच को स्वीकारिए। अगर बूढ़ा होना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहते हैं तो इससे ज्यादा नॉलेज की कोई जरूरत है? किसको लेना चाहिए? किसको? सबको। बच्चे को नहीं, बच्चे को मत दीजिएगा, उसको जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है। CO2 एनर्जाइजर, एक बात हमें बताइए, अगर आपको किसी ने कुछ कहा ना और आपको गुस्सा आ गया, तो ये आपकी ताकत यहां रहती है, गर्दन में रहती है, यहां रहती है, दिल में रहती है, घुटने में रहती है, कहां रहती है? दिमाग में। किसने कहा? आपने बोला तो लेकिन सही जवाब नहीं है। कहां रहती है? कमर में, कभी दौड़ते मारने के लिए हैं? किसने कहा सिर में? उठ जाओ, फिर से बैठ जाओ। अब पहले बात वाली बजवा चुके हैं, इनके लिए फिर बजाइए। आपके बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स से बनी है, 600 खरब सेल्स से। एक सेल्स में ताकत है। दिमाग ऑर्डर देता है, दिमाग काम ऑन नहीं करता है। ये बहुत बड़ा लीडर है। सही है ना? हेलो, यस, हेलो। एक काम वही बात बताइए, आप बचपन से बड़े होते हैं, बड़े के बाद 30, 35, 40 में आ जाते हैं, उसके बाद आपकी ताकत कम होने लगती है, बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसा ही होता है, प्रकृति ने बनाया। सच है गलत है? तो जिसने इसका पता लगाया एक सेल्स में होता है, उसको 1978 में डॉक्टर पीटर मिशेल को नोबेल प्राइज मिला। लेकिन उनको मिल गया, हमें इससे क्या मिला? इसके लिए एक उदाहरण मैं दूंगा। वैसे मैं अंग्रेजों का समर्थक नहीं हूं। एक अमेरिकन, अंग्रेज को रहा, उसको मान लीजिए अमेरिकन, एक अमेरिकन दादाजी और एक इंडियन दादाजी, उम्र 70 साल। एक आदमी अमेरिका में, इंग्लैंड में, पता नहीं कहां पर, 70 साल में अपनी बीवी को बोलता है, कम ऑन डार्लिंग, लेट अस गो टू इंडिया, सी ताजमहल। हिंदुस्तान में तो 70 में औकात ही नहीं बोलने की, आई लव यू। उस पर बात में आता हूं। और ऐसे आदमी बंबई में भी पाए जाते हैं, मथुरा में पाए जाते हैं, बनारस में पाए जाते हैं, आगरा में ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं। अंग्रेज 65 से 70 साल की उम्र, और उनकी बीवी का भी उतना ही उम्र बगल में, और पीठ के ऊपर में 60 किलो का बोझ। सही है गलत है? हेलो, वो क्या चीज है कि 65-70 साल की उम्र में वो इंसान अपनी बीवी को ताजमहल दिखाने लगता है? तो हमारे यहाँ 70 साल में क्या होगा?
40 हुआ नहीं है कि सबको और बेटा क्या हाल चाल है, बेटा बेटा बोलना चालू कर दिया। पहले तो बुजुर्ग पहले साबित कर दिया। 70 साल का एक इंसान यहां से भेजना है गोरखपुर। अकेले तो बीवी के साथ जाएंगे नहीं, घबराओ। कितने आदमी स्टेशन जाएंगे मीटिंग? 5 चढ़ाने के लिए बैठा के बोलेंगे मेरे चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, पिताजी हैं, बगल वाले को जरा पानी वानी की जरूरत हमें बुला दीजिएगा। वैसे काका को बोल दिया है, वो आएंगे नहीं आएंगे तो हाँ सामान भी नीचे उतार दीजिएगा। इसमें एक बात बताइए, आप इंडियन दादाजी बनना चाहते हैं कि अमेरिकन दादाजी बनना चाहते हैं? कितने आदमी अमेरिकन दादाजी बनना चाहते हैं? आप एक काम करिए, 1 महीने तक सीओ क्यूटेक लगातार खा लीजिए। जबरदस्त। तो उसके बाद बोल रहा हूं जो वो होगा सर, अभी आ रहा हूं। 1 महीने तक लगातार सीओ क्यूटेक आप खा लीजिए। आप 30 दिन के अंदर 25 दिन के बाद ही जहां पर खड़े हैं उससे 5 साल पहले वाली ताकत आपके बदन में आ जाएगी, आ जाएगी। अरे मुझे नहीं देख रहे हो क्या? अच्छा अरे बात बताइए, 1 महीने में 5 साल, तो 2 महीने खाएंगे तो 3 महीने में, मतलब कि आप 6 महीने बाद गोदी में। ऐसा भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है। आप 5-7 साल पहले वाली ताकत आप में आ जाएगी। आएगी मतलब आएगी, ऐसा ही होता है। इसमें कोई आदमी इंश्योरेंस का काम करते हैं? एनीबॉडी हाथ उठाइए, कुछ सवाल पूछूंगा। इंश्योरेंस 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 यस सर, आपके पास आ रहा हूं। किधर? अरे चलिए ऊपर से ही पूछता हूं, किधर है आप? अरे ध्यान दीजिएगा, मैं आप ही से पूछूंगा। मैं बैठे देख लिया। मैं मुंबई के बगल के गांव का, इधर से थोड़ा 10-15 किलोमीटर दूर के गांव का रहने वाला था। प्रगति हुई, आबादी बढ़ी, मेरी जमीन की कीमत भी आसमान छू गई। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुई, लेकिन हो गया करोड़पति। अब मैं एसयूवी पर चलता हूं। सही है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुआ, यही ऐसा ही हुआ है हर जगह। जमीन के भाव बढ़ गए और मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं बढ़िया स्कूल में, हॉस्टल में रख के पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा तो मेरी जमाने मेरा बेटा तो पढ़े। और पैसे वाला हूं, गाड़ी है, करोड़ों रुपया। एक दिन गलती से बच्चे का छुट्टी में आया, उसकी डिक्शनरी मेरे हाथ में लग गई। मैं पढ़ने लगा, कुछ तो पढ़ा लिखा हूं यार, एबीसीडी तो आती है। उसमें धीरे धीरे पढ़ा इंश्योरेंस, उसका मतलब था आश्वस्त करना, गारंटी देना। सही है गलत है सर? अरे हाँ बोलो सर। हेलो आप मत बोलिए, आप उन्हीं को बोलना है, क्वेश्चन आंसर चल रहा। सही है ना? हाँ, मैंने पढ़ा और मेरे दिमाग में आया लाइफ इंश्योरेंस। आपका नाम सर? दिनकर जी तो लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, मेरे बगल में रहते हैं। मैंने ब्रीफकेस निकाला, हजार के नोट भरे, गाड़ी में पीछे डाला और पहुंच गया आपके दरवाजे। सर जी लाइफ इंश्योरेंस करते हैं ना? नमस्कार दिनकर जी, आप लाइफ इंश्योरेंस करते हैं ना? सर मैं 20 साल नहीं मरूं, एक पॉलिसी बनाओ। कितने रुपए चाहिए बोलो, प्रीमियम देता हूं। बनाओ, गारंटी दो। नहीं मिलेगी ना? इसका मतलब है लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिटरल मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज डेथ इंश्योरेंस। डेथ इंश्योरेंस, जिंदा रहोगे तो 25 लाख, मर गए तो 3 करोड़। बोल क्या चाहिए? सही है गलत है? जिंदा रहे तो 25 लाख, मर गए तो कल का मरता आज मरना। ये लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन ये आपके एक सेल्स को पावर देता है। आप किसी भी स्थिति में हैं, 40-45 साल की उम्र के बाद किसी भी स्थिति में हैं, अभी तक हार्ट ठीक है, चाहे 80% बंद हो, 20% बंद हो, क्या पता, अभी तक ठीक ठाक है ना? लीवर ठीक ठाक है, आपको पता नहीं है कितना खराब है, नहीं पता। किडनी भी ठीक ठाक है। अगर आज के दिन से आप एक सीओ क्यूटेन रोज खाना चालू कर देंगे तो या तो आप मेरे डांटने से मर सकते हैं या कुत्ते के काटने से मर सकते हैं, लेकिन इन 3 बीमारी से तो नहीं मरेंगे। इसका इंश्योरेंस हो गया आपका। किसको खाना है 35 के बाद? सबको खाना है। कब तक खाना है? कब तक?
लिए जोरदार तालियां। क्यों खाना है इसका भी कारण मैं बताता हूं। जिस दिन आपके हाथ से जवानी खिसकी, पहले बोतल कट 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 खोलते थे, आजकल 3 बार हिलाने लगे तौलिया पकड़ करके या रुमाल पकड़ के। पहले सीढ़ी पर चढ़ जाते थे, अब रेलिंग पकड़ने की जरूरत पड़ने लगी। पहले जॉगिंग करते थे, अब वॉक पर आ गए। मैं वॉक करता हूं। अरे दौड़ नहीं सकता भाई। उसको पता चलता है अलग अलग आदमी को जवानी खिसकने के, बुढ़ापे की ओर जाने के अलग अलग सिग्नल मिलते हैं, जिसको जैसे मिला हो। उस वक्त में उसके दिमाग में आता है अभी लड़का सेटल नहीं किया है, लड़की की शादी भी नहीं हुई है, पता नहीं लड़का, मैं तो अपने पिताजी के साथ रहा नहीं, मेरा लड़का मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या पता। इसके लिए अगला फ्यूचर इनसिक्योर, पैसा भी ज्यादा नहीं है, उम्र 40-42 से ऊपर हो गई। लोग बोलते हैं 60-65 साल में लोग मर जाते हैं, 70 साल नीचे वाला निकाल लो, 60 साल 20 साल रहूंगा। 20 साल मतलब 7000 दिन, ज्यादा नहीं। 20 साल का मतलब कितना? 7000 दिन। उसके बाद वो इंसान 2 पैर वाला 4 पैर की तरह काम करने लगता है। ये सिद्धता है। उस वक्त हमें ताकत की जरूरत है, हफ्ते की जरूरत नहीं है। हम सबको कसम खाना चाहिए कि 40 से ऊपर उम्र हो गई है तो हम एक खाएंगे, क्योंकि हमारे खाने की जरूरत है। ये आपकी लाइफ की जरूरत है आज के डेट में। करके में कटे तो हल्दी, जले तो हल्दी, मोच लगे तो हल्दी, चोट लगे तो हल्दी, बुखार लगे तो हल्दी, सर्दी लगे तो हल्दी, शादी में भी हल्दी। किसने कहा? शादी में भी हल्दी। यस, शादी में हल्दी का कार्यक्रम होता है और स्किन टोन चेंज करता है। मतलब हल्दी सोना है, पता है, लेकिन हल्दी 99.9 कैरेट का टच सोना, ये पता नहीं। इसका पता लगाया डॉक्टर मोहम्मद वजीर ने। ये एंटी कैंसरस है, इससे कैंसर दूर होता है। इसका मतलब हम डॉक्टर नहीं बन गए। कल से कैंसर पेशेंट को पकड़ो, इधर ले खा, एक कसम खाइए, हम डॉक्टर नहीं हैं। बोलिए बोलिए, हम डॉक्टर नहीं हैं और डॉक्टर बनेंगे भी नहीं। थैंक यू वेरी मच, याद रखिए, मैं बराबर बोलूंगा। लेकिन ये गोले गोले जितने चीज दिखाए गए हैं ऐसा करता है। ये अल्जाइमर डिजीज में काम करता है, अल्जाइमर डिजीज में काम करता है। यादाश्त जल्दी जल्दी याद करते हैं, याद नहीं रहता। मेरी उम्र के बहुत सारे आदमी होंगे जिनको मेरे जैसे बोलने में 3 बार सोचना पड़ेगा। वाजपेयी जी भी रुकते थे। यस यस यस, वाजपेयी जी भी रुकते थे। ये करक्यूमिन का कमाल है। केमो प्रिवेंटिव है, केमोथेरापेटिक है। ये रिसर्च किया हुआ है इसके लिए। जैसे सामी डायरेक्ट आपका कंपनी का नाम है, उसी तरह एक साइट का नाम है sciencedirect.com। नोट कर लीजिए, उसके ऊपर जाकर के देखिए, ये सारे साइंटिस्ट के रिसर्च आपको मिलेंगे, हजारों पेज आपको मिलेंगे। ये हम खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ गोला गोला करके नहीं दिखा रहे हैं। sciencedirect.com, SCIENCEDIRECT.com, पूरी कहानी मिलेगी वहां। ये दिल के बीमारी में भी काम आता है, कैंसर, एंटी कैंसरस है। ये HIV के ऊपर भी काम आता है, घाव को जल्दी ठीक करता है। इसका मतलब नहीं है जिसको एड्स हो गया उसको बोलिए इधर एड्स ठीक कर दूंगा। एड्स है वो जिंदगी भर रहेगा, लेकिन उसकी इम्यूनिटी जो 0 हो गई है वो 50% पर आप ला देंगे। बस हम उसको सहायता करेंगे। कैंसर के पेशेंट को हम बोलेंगे इट विल हेल्प यू टू फाइट विद कैंसर। कैंसर से लड़ने में आपकी मदद करेगा। वैसे सच ये है कि उसका कैंसर ठीक होगा। सच ये है कि उसका कैंसर, मैं अभी आपके पास रेफरेंस दे रहा हूं। मैं कहानियों में नहीं बोलता, मैं पूरी चीज आपको दिखाऊंगा। ये कार्डियोवास्कुलर में काम करता है, ये कैटरेक्ट नहीं बनने देगा, वगैरह 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 वगैरह। एक और चीज है, इसमें दूरदर्शन कौन कौन देखते हैं? बहुत कम लोग देखते हैं। दूरदर्शन देखना आउटडेटेड लोगों का है कि नहीं, बाकी लोग नहीं देखते। सही है सर। दूरदर्शन पर एक एडवर्टीजमेंट आता है, 35 से 65 साल की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बना हुआ है।
साल भर में एक बार इसका परीक्षण जरूर कराएं, जो सरकारी अस्पताल में फ्री में होता है। ना ही आपके घर से कोई गया होगा, ना ही मेरे घर से कोई गया, क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट है। एक कर्क्यूमिन अगर उनको हम खिलाना चालू कर दें, जो 35 से 65 साल के बीच की हैं, तो कम से कम इतना तो इंश्योरेंस होगा कि आज तक नहीं हुआ, फिर दोबारा नहीं होगा। ये हमारी जरूरत है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन एक नया चीज आ गया है सर, प्रिवेंशन इज बेटर एंड चीपर देन क्योर। 5 स्टार होटल उतने शहर में नहीं है जितने 7 स्टार अस्पताल है। बुला रहे हैं सर, चश्मा, छाता, जूता, मोजा, चप्पल बिकवा देते हैं। जो अंदर जाता है उसको तो अच्छा लगता है एसी ऑफिस में, बाहर वाला कैसे पैसा लाके देता है उसको पता चलता है। यहां पर मैं आपके सामने एक रेफरेंस दूंगा। अगर बढ़िया से पढ़ पाए, ये पीजीआई चंडीगढ़ की रिपोर्ट है। एक महिला पहुंचती है 5 जनवरी को पहुंचती है पीजीआई चंडीगढ़, एब्डोमेन में दर्द के चलते। 6 तारीख को उसका सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन में पाया जाता है कैंसर है। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इनके जज्बे को भी मैं सलाम कर रहा हूं, जिनका रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूं। इनको कैंसर निकला। कैंसर किस स्टेज में है? स्टेज 1 है, 2 है, टर्मिनल में है, अभी पता नहीं है। इसके लिए यहां पर बोला गया बायोप्सी कराओ 6 तारीख को। 13 तारीख को बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई। CA 125 35 से नीचे होना चाहिए, 0 to 35 35। यहां पर 889 है। 890 टर्मिनल पेशेंट। घर जाओ, भगवान भला करेगा। आप ही के जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने इनको बोला, आंटी तुम्हारा जो हुआ है तो हुआ है। अब जो डॉक्टर का दवा कराना है, केमोथेरेपी लेना है, सब कुछ लेते रहो। अगर आप कर्क्यूमिन को जाके गूगल पर पढ़ो और आपका मन करे तो मुझे बताना। वैसे आपके पास कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि आप टर्मिनल जगह पर आ चुके हैं। केमोथेरेपी के बाद हर आदमी युवराज नहीं है। 5% लोग बचते हैं, 95% सच है, क्योंकि हर आदमी स्टेज 1 में नहीं रहता है। ये टर्मिनल है। इनको कर्क्यूमिन दिया गया 13 जनवरी। उसके बाद मैं 1 मई के दिन वहां गया था, रिपोर्ट मैं इनको देने के लिए बोला। पहले तो उन्होंने कहा कि आनंद जी मेरी तबीयत ठीक हो गई है, क्यों मुझे टेस्ट करा रहे हो? फिर कहीं लग गया, निकल गया तो मैं तो जिंदगी मर जाऊंगी। मैं तो ठीक अनुभव कर रही हूं, रहने दो। मैं बोला नहीं, कराओ ना। बहुत मुश्किल से उनका टेस्ट कराया। CA 125 अगर आप देखना चाहते हैं नजदीक से, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं इसको। $11.85 है वैसे। 12 कैंसर से वापस। 889 35 से नीचे होना चाहिए। इसको दबा कर पाओगे। CA 125 11.85 35 से नीचे होना चाहिए। 12 कैंसर से वापस मतलब वापस। आज एक बात बताइए, इनको कुछ चार्ज करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है स्वामी क्या है? ये औरत बोलती है मुझे कुछ नहीं करना, अपने जैसे 5 कैंसर वाले को काल के गाल से बचा के वहां पर वापस यहाँ शहर में लाके रख देना है। मैं पूरी हो गई मेरी जिंदगी। डॉक्टर JS पटेल के पास ऐसे दर्जनों हैं जिनको इन्होंने कैंसर से वापस निकाला और आज मौत के मुंह से निकल करके वापस बाजार में घूम रहे हैं। सर पैसे तो करोड़ों आप कमाओगे। आपकी उम्र हो 30 साल, 35 साल, 40 साल और सामने एक 70 साल का बूढ़ा आकर के आपकी चरण छूता है और बोलता है मेरी जिंदगी आपने दे दी, इससे ज्यादा और क्या कमा लोगे? प्रोडक्ट काम करते हैं तो करते हैं।
हमें और आपको सोचने की जरूरत नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बना दिया, रोशनी देता है तो देता है, नाटक करने की जरूरत नहीं है। हमें तो बल्ब लगाना है, लाइट लेना है, किसी को भी रिकमेंड कर देना, वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो रिकमेंड किया था। यहाँ तो धन और धर्म दोनों मिल रहे हैं। अगर उसको दिया तो 4 पैसे मुझे मिल गए, और वो बच गया, बचना ही है। अरे बचना ही है सर, बच गया तो धन भी मिलेगा, धर्म भी मिल गया। ऊपर जाने का रास्ता किधर जाएंगे? नरक का रास्ता बंद, हमारी तो सिर्फ स्वर्ग का रास्ता। नरक के रास्ते पर कितना जिंदगी में गलती की है आपको पता नहीं है, लेकिन सामी में 2-4 साल आप काम कर लीजिए, आप सैकड़ों दर्जनों लोगों के आप जिंदगी बचा देंगे, स्वर्ग जाने का रास्ता खुल जाएगा। अब मैं यहां पर प्रोडक्ट ज्यादा नहीं लूंगा, कभी भी बाद में हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। एक चीज खाली दिमाग में रखिएगा, हमारे जैसा कंपनी कोई नहीं, सबसे पहले तो मुझसे जैसा कोई नहीं, मुझे जैसा कोई नहीं। सर अपने आप से प्यार करना सीखो। जब आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो बगल वाली का आपसे प्यार करेगी। आपसे बढ़िया दुनिया में कोई नहीं, आपके कंपनी से बढ़िया कोई नहीं, आपके प्रोडक्ट से बढ़िया कोई नहीं। जाते जाते मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, उसके बाद मैं उतर रहा हूं। इतना देरी आप खेल लिए, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कुछ गांव में मुर्गियां हुआ करती थी, हंस बराबर ऊपर से उड़ता था। ये लोग बोलते थे हंस भाई इधर आ जा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। एक दिन बहुत दिन के बाद नहीं सुनते सुनते आया, बोला क्या यार रोज क्यों बुलाते हो? बोला उड़ना सिखा रहे। बोला उड़ो। बोला हम उड़ नहीं सकते। बोला तेरे पास पंख है। बोला पंख है तो क्या नहीं उड़ सकते भाई, तू सिखा। बोला नहीं उड़ सकता, मैं नहीं सिखाऊंगा। उड़ के चला गया। फिर उसको रोज रोज बुलाते रहे, एक दिन तंग होके आया, बोला इधर आओ, सारे गांव की मुर्गियों को बुलाओ। बुलाओ तो एक मुर्गी टुक 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 पूरे गांव में घूमी, चल भाई उड़ना सीखने, चल भाई उड़ना सीखने। एक जगह इकट्ठा हुए, तय किया गया गांव के बगल में एक पहाड़ी था, पहाड़ी के ऊपर। उसके बाद हंस आया, ट्रेनिंग देने लगा उड़ने का। सबसे पहले कैसे पंख फैलाना है, कौन सा पैर ऊपर उठाना है, कि चोंच बाहर निकालना है, मगर ट्रेनिंग उड़ने की अपनी विधा है। 1 महीने तक ट्रेनिंग चली और सबको उड़ना आ गया, सब मुर्गियों को उड़ना आ गया। हेलो हाँ, उसके बाद हंस ने बोला मेरा काम खत्म, फिर भी ट्रायल लेते हैं। मुर्गी नंबर 1 इधर आओ, उड़ के दिखाओ। मुर्गी टुक 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 आई, पूरा इधर से उड़ी, पूरी पहाड़ी को घूम करके आ गई। गुड, सर्टिफिकेट दिया, जोर से पकड़ो, थैंक यू, तालियां बढ़िया। मुर्गी नंबर 2 इधर आओ, मुर्गी नंबर 3 इधर आओ, मुर्गी नंबर 4 इधर आओ। सारी मुर्गियों का ट्रेनिंग कंप्लीट, सबको सर्टिफिकेट मिल गया, चोंच में दबाए हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। उसको हंस ने कहा टाटा बाय बाय, मुर्गियों ने भी बोला बाय बाय। उसके बाद टुक 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 सारी मुर्गियां गांव में उतर गई। कुछ समझ में आया? क्या आया? क्या बता लीजिए, क्या समझ में आया? अरे ये उड़ना आता था तो उड़ के नीचे उतरते, टुक टुक नीचे क्यों उतर रहे हो? आज के बाद कोई टुक टुक करके नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बड़ी कंपनी के बारे में आपने आज सुना है, देखा है, लेकिन जब तक हम कुछ और लीडर को नहीं सुनेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगा है। सही है? तो दोस्तों, सादा समय वक्त बिताते हुए आपके सामने कुछ खास लोगों को मैं बुलाना चाहता हूं, जो आपके अपलाइन है, आपके सीनियर है, और जिन्होंने आप जैसे कई लीडर्स को आज बनाया है। तो मैं बारी बारी सारे लीडर्स को यहाँ पे मैं इनवाइट करूंगा, वो सारे लोग यहाँ पे आएंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर, जिन्होंने इस बिजनेस की वजह से आज पूरा दारोमदार पेश किया है, और साथ ही साथ वो मेरे खास अपलाइन भी है। वो सारे लोग यहाँ पे आएंगे स्टेज पे। प्लीज वेलकम माननीय श्री महेंद्र तांडेल सर, प्लीज वेलकम। जोरदार महेंद्र तांडेल, प्लीज वेलकम। माननीय श्री महेंद्र सर, प्लीज वेलकम। महेंद्र सर
अब आपकी जोरदार तालियों के साथ आपके महागुरु नन अदर देन जिनके नाम नहीं कहा है माननीय श्री रवि महाशेठ साहब, प्लीज वेलकम। माननीय श्री जितेंद्र धनोरिया साहब, प्लीज वेलकम। माननीय श्री जिग्नेश एन जिग्ना मिस्त्री, प्लीज वेलकम। माननीय श्री मनीष एंड अनीता पांचाल, प्लीज वेलकम। माननीय श्री एंड्रू ब्रॉन्स, प्लीज वेलकम। विनोद यादव सर, प्लीज वेलकम। मुंबई की सबसे लाजवाब हस्ती माननीय श्री डी सोले सर, प्लीज वेलकम। जोरदार तालियां इन लोग के लिए। और भी मैं लीडर्स को यहाँ पे बुलाना चाह रहा हूँ। दयावा माननीय श्री रविंद्र राणे सर, प्लीज वेलकम। और आपके सबसे चहीते और इस सामी के जबरदस्त लीडर माननीय श्री तेजस गोस्वामी साहब। यहाँ पे और एक व्यक्ति है जिनको मैं सर सम्मानित यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, माननीय श्री एंड्रू ब्रॉन्स सर, प्लीज वेलकम। जोरदार तालियां के लिए। दोस्तों, ये बहुत सारे पिलर हैं जिन्होंने सामी को आज पूरे हिंदुस्तान में आज एक नया परचम लहराने जा रहे हैं, और यही वो लोग हैं। और आपके माध्यम से मैं इनको माइक दूं, पक्का? तो दोस्तों, हम सारे लीडर्स को यहाँ पे सुनेंगे। कुछ लोग को अगर किंतु परंतु और जंतु का अगर है तो ये लीडर्स के माध्यम से आपके सारे किंतु परंतु जंतु अभी मिटने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति को आप ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं जो यहाँ पे खास करके लेना चाहूंगा माननीय, चलो आपके जबरदस्त लीडर माननीय श्री महाशेठ सर आए, प्लीज वेलकम। वो मजा नहीं आ रहा है। नाम रवि महाशेठ, डिस्ट्रीब्यूटर सामी डायरेक्ट कंपनी की तरफ से आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। थैंक्स कहना चाहूंगा आनंद जी को, जो आज इतना वंडरफुल तरीके से आज प्रोफाइल के बारे में और प्लान के बारे में बताया। जब मैं यहाँ पर बैठ के कुछ वक्त में साइड में खड़े होकर सुन रहा था, कुछ वक्त में पीछे खड़े होकर सुन रहा था, कुछ वक्त में यहाँ पर बैठ के सुन रहा था, तो इस बिजनेस को कुछ दिनों से कर रहा हूँ, मगर जब वो प्रोफाइल बता रहे थे तो मुझे अंदर से फील हो रहा था कि यार डिसीजन लिया, मगर आज भरोसा हो रहा है कि बहुत अच्छा डिसीजन है। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, पता है क्यों? क्योंकि आज 19 तारीख है और आज पूरे 1 महीने हो गए मुझे सामी डायरेक्ट स्टार्ट करना। 1 महीने के अंदर बहुत ज्यादा तो नहीं, मगर कहते ना कि जहां रहेंगे हंगामा ही करेंगे, इसलिए 4 हफ्ते हुए और 4 हफ्ते में 3 हफ्ते कंटिन्यू सेलिंग रहा, 1,30,000 रुपए। और टोटल 1 महीने की इनकम अगर बताऊं तो 8 लाख रुपए से ज्यादा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम सारे लोग, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस के अंदर जब मैंने इस बिजनेस को देखा, बिजनेस को सुना और बिजनेस को करने का डिसीजन लिया, तो थोड़ा सा दिल में लग रहा था कि क्या होगा मेरे साथ पता नहीं, क्या मैं सक्सेस होऊंगा, क्या मैं नहीं होऊंगा, क्या पता मेरे साथ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, जिसको मैं प्लान समझाऊंगा क्या वो मेरे पे भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही थी, मगर एक बात कहता हूं दोस्तों, लोग तो आए मगर आज अंदर से सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा है सामी डायरेक्ट करने के बाद। ये तो अभी शुरुआत है, कुछ बहुत ज्यादा हमने नहीं किया, ये तो शुरुआत है। कहते ना, ये तो अभी झांकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ मुंबई तक ही सोचा है ना,
मुंबई, पुणे और गुजरात तक ही हाथ फैला है कि नहीं? आने वाले 6 महीने के बाद में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो हमारी टीम आपको वहां पर दिखाई देगी। और वो मेरी टीम नहीं होगी, हो सकता है वो आपकी टीम हो, वो आपकी टीम हो, वो आपकी टीम हो। हम सारे लोगों को सिर्फ मुंबई में कहते हैं ना कि शेर तो गली का होता है, हाँ, हम तो पूरे हिंदुस्तान के शेर है। स्टेट का शेर बनने में कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं? और मैं विश्वास दिलाता हूं, दावा करता हूं कि सामी डायरेक्ट की जो प्रोफाइल है, अगर इस प्रोफाइल के बारे में अगर बात करें तो इस टक्कर की कंपनी अगर रिलायंस और टाटा भी अपनी कंपनी चालू करे तो भी इतनी बड़ी कंपनी नहीं बना सकते डायरेक्ट सेलिंग। और दोस्तों, भविष्य डायरेक्ट सेलिंग का है। मैं बहुत सारे किताब पढ़ा हूं, मैं बहुत सारे रिसर्च किया हूं, सर्च किया हूं, उसके बाद मुझे पता चला है कि डायरेक्ट सेलिंग का है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने सुना है कि अमेरिका में ऐसे लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लोग हैं, कहीं कहीं पे ऐसे लोग हैं जो दिन का 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। दिन का 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, सामी से नहीं, दिन का किसी ना किसी कंपनी में है, वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है और दिन का 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मैंने जब सर्च किया कि ये किस टाइप के लोग हैं और कौन सी टाइप की कंपनी कर रहे हैं तो पता चला कि सारे के सारे लोग सामी डायरेक्ट जैसी कंपनी कर रहे हैं। क्योंकि इस प्लान के अंदर आपको बाइनरी तो मिलता ही है। आज आपको बाइनरी की इनकम जो आप लोग को प्लान बताया गया है 1,30,000 रुपए हफ्ता, पता है आप लोगों को? यहाँ पर जोड़ी का आपको 1100 रुपए मिलता है, पता है आपको? दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है, ये चॉकलेट है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। उसका रियल मजा है जनरेशन इनकम में। और आप बहुत ही लकी है कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको काम करना है सिर्फ बाइनरी का, जनरेशन तो ऑटोमेटिक चलता है। बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी है इसके अंदर। और मुझे पता है, अभी कुछ दिन पहले एक एसएमएस आया था हम लोग को कि पहले हफ्ते में पता चला कि मैंने बैंकॉक अचीवर हो गया। फिर मुझे पता चला दूसरे हफ्ते में कि स्टार क्रूज से सिंगापुर और मलेशिया का ट्रिप भी अचीव कर लिया। हम लोग सारे लोग बैठ के बात कर रहे थे, बोले यार मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। कल मैं आनंद जी के साथ रात में कुछ समय बैठा हुआ था और आनंद जी को मैंने एक सवाल पूछा था कि एक फ्लाइट में सीट कितने होते हैं? कितना 690 सीट बताया था सर? 430। हाँ, 430 सीट होते हैं। अभी तो हमने सिर्फ 4 लोगों ने फॉरेन ट्रिप अचीव किया है यार। अभी तो हमने सिर्फ 4 लोगों ने फॉरेन ट्रिप अचीव किया। सर ने मुझे एक बात कहा कि रवि जी, अगर 430 लोग अगर अचीव करते हैं तो पूरे फ्लाइट के ऊपर सामी डायरेक्ट का नाम लिखा जाएगा। ये मैनेजमेंट के आदमी है, तो इन्होंने मैनेजमेंट के बारे में सोचा। तो उसके बाद जब मैं अपनी कार से अपने घर पे आ रहा था तो सोच रहा था कि ये 430 लोग अगर अचीव करते हैं, 430 लोग अगर अचीव करते हैं तो क्यों ना ऐसा कुछ हो कि अब तो सिर्फ हमने, हमारे ग्रुप से 4 लोगों ने अचीव किया है, 430 लोग क्यों ना हम अपने ही टीम से अचीव करवा के करें। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत जल्दी एक फॉरेन टूर लाइए सर। और नया फॉरेन टूर सर ने विश्वास दिलाया कि बहुत जल्दी नया फॉरेन टूर आने वाला है। और ये फॉरेन टूर जब आएगा तो गारंटी है सर कि 430 सीट हम अपनी ग्रुप से भर के दिखाएंगे। और इसके लिए सर टेंशन नहीं है, इसके लिए टारगेट आप कुछ भी दीजिए, टारगेट तो आप कुछ भी दीजिए सर। हम तो वो है जो जीतना हमारा पसंद नहीं है, जीतना हमारी आदत है। दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है, इतनी बड़े प्रोफाइल की कंपनी है जिसके बारे में अगर बात करें तो पूरा दिन कम पड़ता है। मैं आज से कुछ दिन पहले लखनऊ में था। लखनऊ में बहुत बड़ा इंसान मुझे मिला, लाल बत्ती से आया हुआ था। जब मैं वहां पर एक होटल में प्लान दे रहा था, लाल बत्ती से आया हुआ था और उसके साथ में 2 गार्ड थे। गार्ड बाहर बैठे हुए, तो वो इंसान मुझसे मिलने आया। किसी ने उनको रिफर किया था। वो इंसान आया मेरे पास में, मैंने बोला यार लाल बत्ती से आया प्लान सुनने के लिए यार, तो फिर मैं भी थोड़ा सा डर गया ना, क्योंकि आदत नहीं है इतने बड़े बड़े लोगों को प्लान देने की। और पिछले तो मैं उनके सामने प्लान लेकर बैठा, तो जैसे ही मैंने एक कैटलॉग खोला और प्रोफाइल बताना स्टार्ट किया कि इस कंपनी के मालिक है डॉक्टर मोहम्मद मजीद, तो बोला रुको, ये वही इंसान है कि जो साइंटिस्ट है? बोला हाँ, ये वही इंसान है जो पहले यूएस में थे और अभी इन्होंने बैंगलोर में अपनी ये सामी लैब करके कुछ स्टार्ट किया है, क्या वो यही इंसान है? बोला हाँ। बोला इनके बारे में सुना बहुत था, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में इनके बारे में चर्चा है, आज आप इसका प्लान मुझे देने के लिए बुलाया। आप सोच लीजिए,
तो मैंने उनको जब प्रोफाइल के बारे में बात किया तो उन्होंने बोला सर जी जितनी बातें आपको नहीं पता है उससे ज्यादा बातें हम सरकार की ऑफिस में बैठकर इनके बारे में चर्चा करते रहे। मैंने उन्हें बताया, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अपने घर के लिए उन्होंने पसंद किया, लिया और बहुत जल्दी अगर मैं यूपी में काम आगे बढ़ाऊंगा तो वो सारे लोग हमारे साथ स्टेज पे दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोग को इस बात से ये बताना चाहता हूं कि ये प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रांग है। हमें नाम बदलकर किसी सरकार की गोद में जाके गिरने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से एक दिन खुद ऑर्डर आएगा और सामी कंपनी को सामी के नाम से ही सरकारी दर्जा मिलेगा। दोस्तों नाम बदलने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये सामी नंबर 1 है और सामी नंबर 1 रहेगा। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग पूरे दिल दिमाग से और बहुत ही मेहनत करके इस कॉन्सेप्ट के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा सपना हमने देखकर इस कॉन्सेप्ट के अंदर काम कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ हैं। बहुत शुरुआत का समय हमारा, हम लोग 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ में मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय सामी। चालू कर लिया आप लोगों ने प्रोडक्ट? हाँ तभी ऐसा। वैसे जोशीले लोगों का संसार है और जोशीले लोग ही इतिहास बनाते हैं। फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा और बहुत ही अच्छा लगा। आज आपको लगता है प्रोफाइल देखने के बाद में क्या लगता है? हम लोग सारे सिक्योर हैं 100%। मैंने भी यही सोच के स्टार्ट किया था कि अभी जो काम करेंगे तो जिंदगी भर एक ही स्टैंप लगना चाहिए अपने ऊपर कि किधर काम करता है सामी डायरेक्ट 100%। और इस कंपनी में पॉसिबल है, जैसी बाहर की अमेरिका की कंपनियां 40 साल से कोई कंपनी काम कर रही है, 30 साल से कोई कंपनी काम कर रही है, 50 साल से कोई कंपनी काम कर रही है, नाम नहीं बदले, लेकिन उन लोगों के लिस्ट में आंकड़े बदल गए, जीरो लगते गए पीछे। कोई पहले महीने का 30 लाख कमाता था तो आज 3 करोड़ कमाता है, तो कोई 30 करोड़ कमाता है। और यही हिस्ट्री हिंदुस्तान में सामी बनाएगा, 100% बनाएगा। क्योंकि ये जो हमने देख के अगर स्टार्ट किया है तो शायद हमने बड़ी सोच समझ के और रिसर्च करने के बाद स्टार्ट किया है। और ये वर्ल्ड वाइड है, कोई गली की कंपनी नहीं है, कोई एक स्टेट की कंपनी नहीं है, ये दुनिया पे राज करने वाली कंपनी है। तो 100% आज हम हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। आने वाले 2 से 3 साल में दुनिया का कोई देश नहीं होगा जहां पे हम काम नहीं करते होंगे। और ये सिर्फ एक अच्छे नतीजे की वजह से कहते हैं ना कि ऊपर एक भगवत गीता में एक चीज सेंटेंस लिखा हुआ है कि ऊपर वाला जब एक रास्ता बंद करता है तो उससे बढ़िया 4 रास्ते खोल देता है। और परखने की पार की नजर चाहिए, वरना और भी 4 के अलावा 40